फिर से प्रणाम करते हैं। बिना दिमाग के जीवन समझ रहे हैं। चलिए, बिना दिमाग का जीवन समझते हैं कितना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल होता है जीना। थोड़ा सा, अरे बाप रे बाप। हमारा घर में 2-4 गो औरत है, उन लोगों को झेलना मुश्किल हो जाता है। उन लोग का जब बात आता है ना तो कोई लॉजिक के काम नहीं करता है। अभी 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 एगो मेरे पहचान के व्यक्ति थे, उनको बैंक में कुछ काम था, महिला थे, वो अकेले आ गए थे। तो अब मतलब नॉर्मल सा पासबुक को प्रिंट करवाने के लिए, ट्रांजेक्शन वाला, तो उनको बोल दिया ना, बैंक में जो पीओ बैठा रहता है, वो बोल दिया कि अप टू डेट काहे करवा रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा हिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आया है। उनको लगा कि गूगल पे वगैरह बना दिया है ना बचवा में, घरों में, तो वही से दिक्कत का हो गया है, कह रहा है कोची बोल दिया, कोची बोल दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हमको फ़ोन किए, ठीक है, कि आइए ना पंडित जी हैं, पूजा वूजा कराते हैं उनके यहाँ थोड़ा। पति जी वह कहाँ सुनते हैं जी? नहीं ऐसा मतलब क्या होता है सर? नोट्स इन्हीं लोग के पास है, आप लोग का हो गया है, हमको नोट्स जिनके पास हो गया उनको दे दीजिए, बाकी सब वापस भी करना है हमको। और कुछ लिखिएगा मत उस पर, हम अगले साल वापस से दे देंगे। पाउडर को दीजिए ना एगो, तो बहुत समय बचेगा। क्या जी? अच्छा ठीक है, तो एगो दीजिए ना पाउडर को, पढ़ाई ना, एक जोड़ा दीजिए पाउडर के पीछे। मेरा साल में इसी से काम चल जाएगा। देखिए आप इससे लिख लीजिए, यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ से प्रकाश में ये लाइन लिखिएगा और उसके बाद ये पूरा लिखना है, ठीक है, और ये यहाँ तक हो जाएगा ना, यहाँ के बाद थोड़ा सा ये लाइन बस बच गया है, ये लाइन खाली लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो लाइन है ना वो इसके बाद का है, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। मतलब चैप्टर खत्म है आपका, बस थोड़ा सा बताना है। चलिए आइए ध्यान देते हैं, ध्यान लगाते हैं अगले चैप्टर पर। हाँ 8th क्लास नहीं लिखा है अभी। कोई बात नहीं, यही होता है घर के। तो कब ची करें हम, देखिए। अच्छा फट के जाता है जी, आप लोग इसको जो है ना बीच से मोड़ करके रख दिया करिए, बीच से ऐसे मोड़ के बैक बुक में डाल दिया करिए, नहीं फटेगा। ऐसे जानते हैं लंबे खींच छोड़िएगा ना तो फटिए जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए, हो गया। रेडी हैं? आप बीएटी क्लास में है ना? आप बीएटी क्लास में हैं? आप तो 7 क्लास में हैं। पाउडर अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने का टाइम और था, उसको घर ले जाइएगा, आराम से लिखिएगा, मस्त सो नहा खा के बैठिएगा मस्त एकदम। और उसको लिख के फिर आ जाइएगा। हाँ जाना है, वो स्कूलों की नौटंकी है। हाँ जी, ऐसे मत कीजिए, अरे स्कूल लाइफ है, फिर स्कूल जाने का मौका लगेगा। नहीं स्कूल जाना है। क्या चीज़ बोले? स्कूल जाना चाहिए। तब बिल्कुल जाना चाहिए, पढ़ने के लिए ना सही, बदमाशी के, लेकिन जाना चाहिए। देखिए इस साल भर निकलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, इस साल भर बहुत जल्दी निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। 8th क्लास 9th 10th कब खत्म होगा, फिर ख़त्म, समझे। अभी जैसे देखिए, अभी बदमाशी अगर मान लीजिए आपका बड़ा भी स्तर का बदमाशी हो गया ना, कुछ ऐसा कि पुलिस आ जाए, ऐसा बदमाशी हो जाए, तो भी आप लोग फंसिएगा नहीं, क्योंकि 18 साल से कम है, छोटा है, नाबालिग में आ जाएंगे, बच्चा उच्चा कह के आपको छोड़ देगा सब, समझे। लेकिन अगर जैसे 18 पार हुआ और फिर कुछ में फंसे, सीधे जाइएगा भीतरी। अब जैसे मान लीजिए हम कांड करें, अब हमको संभल के चलना पड़ता है। पहले था कि जो कोई उससे भिड़ना वो लड़ लिए जाके, अरे का पूरा क्या जी को सर, तब अब सर को ही मार देना तो भी आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग ना समझ की श्रेणी में आते हैं।
वो डराते हैं आप लोग को। सर एक बार मेरे से हो गया था सर। तो तो वो डराते हैं वैसे। पता है सर, मैंने कहा था कोई बॉयज है ना सर को टपकाने का प्लान बना रहा है। बच्चा है वैसा, बोलता होगा वैसा। चलिए दोस्तों, हम लोग भी नाटक करते थे वैसा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। होगा नहीं इतना देखिएगा। होगा, लेकिन सज़ा कम मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल समझदार व्यक्ति को 10 साल मिलेगा, तो आपको 1 आध साल में छोड़ दिया जाएगा, बट मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्राइम बड़ा होना चाहिए, छोटा मोटा में नहीं। अब मैंने की करो उसको सर फोड़ देता, जेल लेके चल जाएगा, उतना चलता है। लेकिन ये सब करना नहीं है, ये सब करना कहीं से समझदारी नहीं होता है। मारना पीटना ये सब चीज़ किसी को अच्छी चीज़ थोड़ी है, ठीक है, बट ज़रूरी भी है। थोड़ा सा लड़ लुड़ करके अपने आप को प्रैक्टिस करके ज़रूरी है। लड़िए मत, लेकिन कम से कम आपका नाम होना चाहिए ना कि बहुत खूंखार आदमी है, इससे लड़ोगे तो मारेगा। क्योंकि एक बार नाम अगर फैल गया ना, एक बार आपका नाम बन गया ना कि लड़ाकी लड़का या लड़ाकी लड़की है, तो आपसे कोई उलझेगा नहीं जल्दी। आप भले लड़िए मत, लेकिन आपके आने से आदमी समझ जाएगा कि लड़ाकी नहीं, इससे उलझने की जरूरत नहीं है। और कोई सीधा साधा टाइप का लड़का लड़की रहता है ना, तो उससे आदमी उलझता है, ठीक है। जैसे हम जब तक सीधा रहे तो हमसे लोग उलझने का कोशिश करता था, फिर जब थोड़ा टेढ़ बने तो फिर अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता है वैसा, ठीक है। कॉलेज वॉलेज में अभी 3-4 दिन पहले एगो मेरा दोस्त का झगड़ा हो गया एन कॉलेज में, उसको पिटा गया। वो हम लोग थे ही नहीं तो कोई बेचारा पिटा गया। अब हम लोग सब जैसे देखिए, एक टाइम पे आने के बाद क्या होता है ना कि सब दोस्त छितरा जाता है। अभी आप लोग एक साथ हैं, जॉब उब लगेगा, आगे क्लास में जाइएगा, अलग कॉलेज, वो स्कूल वो कॉलेज अलग अलग जाने से क्या होता है कि बच्चा लोग छितरा जाता है, तो फिर काम नहीं हो पाता, एकता नहीं रह पाता है, ठीक है। और बड़ा होने के बाद हम लोग की उम्र के आने के बाद फिर आदमी समझदार थोड़ा हो जाता है, फिर लड़ाई उड़ाई से सोचता है कि थोड़ा सा बच के ही रहा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना भूल गया है, मौका लगा तो फिर तो क्या जी। चलिए, बहुत फालतू बात हो गया, अब ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, ठीक है। कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, काम तो पढ़ाइए देगा, ठीक है, ठीक है। अभी जो रहिए दबंग गुंडा जो है, उसे कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, ऐसे ही सब बनना नहीं चाहिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं। बट हाँ इतना है कि थोड़ा बहुत रहना है, थोड़ा बहुत, ताकि लोगों के मन में डर हो कि ये व्यक्ति वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़रूर बनाना है, ठीक है, लेकिन समझदारी के साथ, पगला बन के नहीं करना है। हर चीज़ का तरीका होता है, लड़ने मारने का भी तरीका होता है। मार चीट के किसी का अंग नुकसान नहीं करना है, किसी भी, मान लीजिए मार किसी का आँख फोड़ दिया, अब वो जीवन भर के लिए बेचारा तो वैसा नहीं। खैर देखिए, अब सुनिए, फिर गजी को जी बतिया रहे हैं, अब हटी साइड देखिए सकी जरा सा, बंधन तोड़ी ना जिदम, बंधन प्यार के बंधन करते रहते हैं। प्यार का बंधन मूवी देखे हैं? भोजपुरी मूवी है, खेसारी लाल यादव का, हम देखे थे, हमको बड़ा पसंद आया था। आप देखबे करेंगे तो चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए, आप सुनना। देखिए आपके चैप्टर का, आपके 8th क्लास का पहला चैप्टर साइंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साइंस चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, यानी पूरा तरह से आपको किसान बनाना है, किसान बनाया जाएगा, बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि आने वाला टाइम में पता नहीं कहाँ से खाना पीना होगा। आदमी खुदे खाना बना उगाएगा तो अच्छा रहेगा। हम तो प्लानों बनाया, पता नहीं ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। हम प्लान बनाया ना कि हम अपना घर बनाएंगे ना, तो मान लीजिए हमारा घर होगा, तो इतना दूर में अपना घर बनाएंगे और इस साइड में जो है ना पूरा खेती करेंगे हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक साइड में अनाज उगाएंगे, हर तरह का, अपने परिवार खा पी सके उतना अनाज उगाएंगे। एक तरफ फल का पेड़ रहेगा, फूलों का पेड़, सब्जी उब्जी उगाएंगे, ठीक है। मसाला वसाला जो कह दीजिए, धनिया पत्ता जो उगा सकते हैं सब, हल्दी वल्दी सब इधरे उगाएंगे। यहीं पे एक छोटा सा मिल बना देंगे, जिसमें आटा पीसने का काम, थ्रेसर व्रेसर सब मशीन वहीं होगा, सारा व्यवस्था A to Z घर में। खाली कपड़े खरीदेगा आदमी बाहर जाएगा, बाकी खाए पिए के सामान सब अंदरे होगा। मतलब समझिए कि छोटा सा अर्थे बना देंगे हम। ये ऐसा मेरा प्लान है, लेकिन उसके लिए हम बहुत बड़ा औकात बनाना पड़ेगा छोटा मोटा से काम नहीं होगा। ऐसा करने के लिए खर्च भी तो चाहिए, इतना काम हम अकेले तो कहीं चलेंगे नहीं। कम से कम 2-4 गो माली टाइप आदमी रखना पड़ेगा जो खेती में काम करे, कम से कम 4 गो आदमी चाहिए कम से कम, तब ना काम होगा जी। वो मिल विल का काम देखेगा, 1-2 व्यक्ति इसको कोड़ने वोड़ने, ट्रैक्टर वैक्टर सब रख देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे अकेले हूँ आदमी संभाल ले सकता है, तो सारा व्यवस्था करेंगे उस सब। तो अगर मान लीजिए बाई चांस आपको खुद ही ये सब करने का मौका लग गया तो भाई बढ़िया है। जैसे देखिए रविंदर सर खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, सारा खेती वेती अच्छा खासा अपने कर लेते हैं। वो बोला तो खेत अभी जहाँ ही बन गया है ना, मैरिज हॉल जहाँ बन गया है, पहले वहाँ रविंदर सर गेहूँ धान बोते थे, हाँ सर बोते थे, वो देखते थे, वो खुद खुश के चुनते रहते थे हाल फिलहाल तक जब ये हाल में बना कितना लगता 3 साल हुआ होगा, और क्या 3-4 साल हुआ बना हुआ, इससे पहले तक सर करते थे।
खैर जो भी हो, ठीक है। तो विज्ञान पढ़ने वाले हैं। देखिए इन लोगों को कल साइंस का बता रहे थे कि हम लोग को साइंस क्यों पढ़ना है, साइंस क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बताइएगा साइंस क्यों पढ़ना है, साइंस पढ़ने से हमें क्या हो जाता है, साइंस पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों पढ़ना है साइंस? साइंस पढ़ने से हमारे मन में जो सवाल होते हैं वो खत्म हो जाते हाँ बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा। हम लोग जैसे दुनिया में आते हैं तो हम लोग के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते रहते हैं दिमाग में कि ये कैसे, वो कैसे, ये क्या, वो क्या है ना, सांस ले रहे हैं, हवा कहाँ से आ रहा है, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फील कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हैं समझिए गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि डिटेल करें। माने सिंपल सा चीज़, हम इंसान हैं, अभी तो हम लोग फिर भी समझदार हैं। पहले के समय में शुरुआती स्तर में हम लोग के पास जब समझदारी नहीं था तो हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते थे। जैसे आगे है तो ये आग पीला रंग का काहे है, ये ऐसा क्यों है, यहाँ आग हो सा हमें हाथ डाल रहे हैं तो हाथ ये क्या हो गया, ये जल गया, मतलब क्या हुआ, ठीक है। बाल अपने आप कैसे बढ़ता है, नाखून क्यों अपने आप बढ़ रहा है, हम खाना खा रहे हैं तो खाना का क्या हो रहा है, हमें खाना क्यों खाना है, पानी क्यों पीना है, ठीक है ना। ये कई तरह की चीज़ जो आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे पास, ये कई तरह के हमारे मन में सवाल उठा करते थे, ठीक है। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान रिसर्च करना स्टार्ट किया, सवालों का जवाब ढूंढना स्टार्ट किया, और उन्हीं का जो संग्रह है वही तो विज्ञान है ना। ये प्रकाश जल रहा है तो प्रकाश क्या है, उसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मन में प्रश्न उठता है कि प्रकाश कहाँ से आ रही है, लाइट है क्या, आखिर लाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बल्ब है, बल्ब क्यों, कई तरह की चीज़ें है ना। अगर सोचिएगा इस तरह का डीपली अगर बैठ करके तो मन में बहुत तरह का सवाल आएगा। जैसे न्यूटन सोचे थे कि नीचे काहे गिरा, सेब नीचे ही काहे गिरा, तो सुनने में हालांकि बकवास लगता है, फालतू लगता है। हम जब पहली बार बात जाने थे कहीं पगला उगला का था, नीचे गिरवे करता है तो ये सोचना क्या है इसमें। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम नीचे ही क्यों, दाएँ बाएँ कहीं और क्यों नहीं, नीचे ही क्यों गिरता है। तो ये मन में सवाल आया और इसको वो खोजने में लग गए। तो उनको मालूम चला कि ग्रेविटेशन फोर्स नाम का एक बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल होता है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचने का काम करता है। तो सवाल का जवाब मिला ना, इस बेसिस पे हम लोग बहुत तरह की चीज़ें बनाई गई, बहुत सारा थ्योरीज बना, बहुत सारा काम हुआ। इन्हीं रिसर्चेज के बेस पे तो हम लोग अपना काम कर पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पंखा बना, तो पंखा अगर कोई इंसान नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसे करेंगे तो, यानी कोई तिरछा चीज़ को हम लोग ऐसे चला दे तो हवा हमारे पास आ सकता है, तो पंखा का आविष्कार नहीं होता। कोई अगर नहीं सोचा होता बल्ब के बारे में तो बल्ब नहीं बन पाता आज के टाइम पर। रात में भी हम लोग अंधेरे में जी रहे होते हैं, या तो लैंप वैम्प के नीचे पड़ रहे होते हैं, या ऐसे ही कर रहे होते है ना। आज हमारे पास टेलीफोन मोबाइल नहीं होता तो हम लोग दूर दराज के व्यक्तियों का जानकारी नहीं ले पाते, परिवारों से आज भी हम लोग दूर रह रहे होते है ना। आज विदेशों के व्यक्ति से हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं, बात हो ना हो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग हर व्यक्ति से जानते रहते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि आदमी डेली बेसिस पे स्टेटस स्टोरी लगाते ही रहता है, कहीं घूमे जाएगा फोटो डाल देगा, तो आदमी जानते रहता है कि जो है आज यहाँ घूमने गया है, ये वो कर रहा है। अब कोई व्यक्ति होता है कि नहीं लगाता है तो उसका बात अलग है, उससे फ़ोन करके पूछिए का चाचा क्या चल रहा है, तो वह तो बताएगा, नहीं बताना होगा नहीं बताएगा। ऐसे ही सवाल है कि शेयर वेयर नहीं करना चाहिए ज़्यादा ना, घूमने वूमने का कर देना चाहिए, बट ज़्यादा आदमी को अपना पर्सनल चीज़ नहीं शेयर करना चाहिए कि हम कौन सी हैं कहाँ हैं, अच्छा नहीं होता है। आदमी सब जान जाएगा आपके बारे में, फिर आपके बारे में पूछ ही रहेगा जानने को। खैर तो जो भी हो, मतलब ये समझिए कि ये सब जो टेक्नोलॉजी चीज़ें हो गई, सब आसपास की जो चीज़ें, ये सब के सब विज्ञान के तहत ही हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं। तो विज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है। नॉर्मली कहा जाता है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, इस टाइप का लिखा रहता है, ठीक है, बुकों में। तो विशेष ज्ञान यानी किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष ज्ञान हर चीज़, मतलब समझिए कि विज्ञान हर जगह है, हर एक चीज़ में विज्ञान घुसा हुआ है, हर चीज़ के लिए। हम यहाँ हाथ भी ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो इसमें भी साइंस है, ठीक है। हमारे शरीर में एनर्जी है, उस एनर्जी के दम पे हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अगर एनर्जी ना मिले तो हम अपना हाथ भी नहीं हिला पाएंगे, ठीक है। इस बॉडी का जो कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास है, अगर हम इसको यहाँ कोई इंजेक्शन डाल दें, है ना, एनेस्थीसिया वगैरह जो इंजेक्शन आता है थेथर करने वाला डाल दे, तो कुछ ऐसा होगा जिससे हमारा हाथ काम नहीं करेगा, हाथे शून्य हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो साइंस की वजह से तो निकल के आ पाया ना। हमारे मन में जो सवाल आया है कि नहीं, हमारे मुंह से आवाज़ निकल रहा है, कैसे भाई आवाज़ कहाँ से आया, ये शब्द क्या है, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ आप सुनते हैं, आँख में कान चलता है, आँख बंद करते हैं, एक अलग दुनिया आपके दिमाग में चलता है, कुछ भी सोच लेता है। ये सब क्या है, ना आँख में कैमरा है, ना फोटो है, ना लाइट है, ना बल्ब है, फिर भी आपको हर तरह का इमेज दिमाग में चलता है। लाइट जलता हुआ, येलो पिंक, जैसा सोचिएगा वैसा। अभी इमली उमली सचवा दे तो मुँह में पानी भी आ जाएगा। तो कितना मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये इंसानी शरीर जो है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। बस सोच के इंसान क्या क्या कर लेता है, ठीक है, सोच के दम पे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ का जो जानकारी है ना हम लोग विज्ञान से प्राप्त करते हैं। तो अभी हम लोग 60 से 80% चीज़ों के बारे में जानते हैं, पूरी बात अभी हमें भी नहीं पता है, पूरी बात का जानकारी में अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, जितना भर काम चल रहा है उतना भर हम लोग जानते हैं और अच्छा खासा जीवन में कर लिया, इंसान तरक्की कर लिया है।
आगे कहाँ तक क्या करेगा पता नहीं, देखा जाएगा। तो अब इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं इन्फॉर्मेशनों के बारे में आपको जानना है, लेकिन सबको आप जानेंगे क्लासेस के हिसाब से, अपने इस क्लास में कुछ, इस क्लास में कुछ, अगले क्लास में करके जानेंगे। तो अभी जो आपकी क्लास में पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे। तो आपके साइंस का, विज्ञान का पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंधन। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं यहाँ पे, एक है फसल, एक है उत्पादन और एक है प्रबंधन। तो फसल का मतलब समझते हैं, क्या होता है फसल? किसी बड़े स्थान पर एक प्रकार के पौधे को लगाना फसल कहलाता है। हाँ, कोई खेत है एक ही स्थान पे और बड़े क्षेत्र में सेम तरह का फसल, सेम ही तरह का फसल, मतलब सेम ही तरह का पौधा बड़े क्षेत्र में अगर उगा रहे हैं तो उसे हम लोग फसल कहेंगे। अगर मान लीजिए आप घास भी लगा दिए हैं, एक के तरह का घास पूरा क्षेत्र में, तो वो भी एक प्रकार का फसल है। ठीक है, घास को भी फसल कह सकते हैं। पौधों का कई कैटेगरीज है, बट फसल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मकई है और पूरा में सिर्फ मकई ही लगाया हुआ पूरा खेत में, तो वो एक फसल कहलाएगा, फसल कहलाता है। फसल पौधे है, बस एक ही तरह का पौधा बड़े भूभाग पे उगाया गया तो उसे हम लोग फसल कह देते हैं। ये फसल की बात हो गई। उत्पादन का मतलब क्या होता है? उगाना, है ना, उसको उगाना, उत्पादन करना, उसको प्रकट करना, बनाना, जो कह दीजिए। गन्ना लगाते तो गन्ना निकल करके आएगा, गन्ना का जो होगा बाल, जिसको खाओगे आदमी, ठीक है, खाना खाएगा, आटा रोटी जो करके जैसे भी करके खाइए, पॉपकॉर्न बना के खाइए, जिस तरह से भी आपका इच्छा हो खा सकते हैं। तो उत्पादन हो गया। और प्रबंधन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। क्योंकि फसल अगर इतना बड़े भूभाग में उगाना था, एक वो पेड़ तो है नहीं कि उसमें जाके आप 1 लोटा पानी डाल के भाग गए, काम हो जाएगा आपका। बड़े क्षेत्र का क्षेत्र है तो उसको आपको मैनेज भी तो करना होगा। छोटा मोटा काम करना बात अलग है, बड़े काम के लिए चीज़ अलग होता है। एक बच्चा को पढ़ाना अलग बात है, एक क्लास को पढ़ाना अलग बात है। उसमें बड़े क्लास को पढ़ाने में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रबंधन करना होगा। अगर इतना सारा फसल उगाना है तो फसल को उगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा सही तरीके से। ठीक है ना। तो अब हम फसल की बात करें, प्रबंधन का बात करें, तो फसल के प्रबंधन में जिन जिन कारकों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि फसल उगाने के लिए क्या क्या चाहिए, फसल उगाने का प्रोसेस क्या होता है। बहुत छोटा सा चीज़, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, तो आप ही बताइए, जब हमें अगर फसल को उगाना हो, फसल का उत्पादन करना हो, तो हम लोग को क्या क्या करना होगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा, मिट्टी तैयार करना, है ना। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करना। हाँ, मिट्टी तैयार करवाएंगे। ठीक है, मिट्टी को तैयार करेंगे क्योंकि ताकि उसको फसल उसमें लगाया जा सके। क्योंकि अभी मान लीजिए कोई खेत में जाइएगा, खेत में घास उगा होगा, मिट्टी बैठा होगा, उसमें पूरा एकदम समझिए कि कूड़ा उड़ा कुछ है नहीं, तो उसको आप कैसे लगाएंगे, अच्छे से उग नहीं पाएगा। ठीक है, मिट्टी को हम लोग कोड़ देते हैं, कोड़ाई कर देते हैं। कोड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर हवा आसानी से प्रवेश कर जाता है, मिट्टी हल्का हो जाता है, जड़ें आसानी से फैल पाती है ना। हाँ, बीज वगैरह जो है आसानी से उग पाता है। पानी डालिएगा, पानी एकदम अंदर तक घुसेगा, और नहीं तो फिर पक्का जैसा रहेगा तब मिट्टी जल्दी नहीं घुसेगा। देखते हैं ना, हम लोग का जो नदी तालाब होता है वो मिट्टी का बनल रहता है, फिर भी सारा पानी अंदर नहीं घुस पाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे का मिट्टी बहुत हार्डली बैठा हुआ है, और उसके नीचे का मिट्टी बहुत पतला होता है, बहुत महीन होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ज़्यादा छोटा रहेगा तो एरिया को ज़्यादा कवर कर देगा, है ना, जगह नहीं देगा, अंदर जा ही नहीं देगा, तो बहुत कम जा पाता है, अंदर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका मिट्टी बहुत पतला होता है। कभी आप जाइएगा मिट्टी नदी उदी में, उसके मिट्टी को निकालिएगा, बहुत पतला मिट्टी होगा एकदम। ठीक है, पतला होता है, और वही मिट्टी अंदर जाने नहीं देता है पानी को। नदी का बात नहीं कर रहे हैं, नदी भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, बट नदियाँ बहती रहती है तो उसमें बालू तालू आते रहता है, बहते रहता है। तालाब की बात कर रहे हैं जिसमें पानी जमा रहता है, वो सब में। ठीक है, जिसमें पानी जमा रहता है उसका मिट्टी देखिएगा अंदर बहुत हार्ड होगा, पतला होगा, ब्लैक कलर का ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। और मिट्टी तैयार करने के लिए हमको क्या करना है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको कुड़ाई करेंगे, है ना, कोड़ेंगे, उसको मिट्टी को कोड़ेंगे। अब कोड़ने का भी तरीका है, आप हाथ से भी कोड़ सकते हैं। तो हाथ से कोड़ने के लिए आपको चपाड़ या चपड़ा चाहिए। चपड़ा समझते हैं, चपड़ा, हाँ, कुदारी भी कह सकते हैं। इस टाइप का नहीं होता है, इस टाइप का नहीं होता है, जिसको इसे करके हम मारते हैं ढाई से और निकलता है, होता है ना। तो इसको कब का मतलब वही कुछ बोलते हैं, चपड़ा या चपड़ जो कह दीजिए। एगो इसी का छोटा होता है, उसको कुदाल कहा जाता है। एगो होगा एकदम ज़्यादा झुकल टाइप रहता है, इस तरह से, इस तरह का ज़्यादा झुका रहता है, ये होता है ना। एक होता है जो हल्का रहता है, ऐसे रहता है, इस तरह से। और एगो रहेगा एकदम अंदर घुसल रहेगा, उसमें आलू उलू लगाएगा, छोटा सा रहेगा तो वो आलू लगा के उलटता है। आलू लगाने वाला अलग होता है, आलू का क्यारी बनाने वाला, तो ज़रूरत के हिसाब से वो बनाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करिए। और अगर आपको मशीन का इस्तेमाल करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं,
ट्रैक्टर का इस्तेमाल करिए। चपड़ा नहीं करना है तो आप बैल हल चलवाइए, हल चलाइए बैल का इस्तेमाल करके। लेकिन अब चपड़ा और हल चलता नहीं है, बहुत कम। अब बैल तेल कहाँ को नोटंकी करेगा, बैल से करेगा समय लगेगा, वो एक वो किल्ली करके उसे चाप ले चलेगा, हुड़ कर ले चलेगा बैलवा सही से। अब उसको बैल रखने में बड़ा समस्या है। ट्रैक्टर में काम इजी हो जाता है, काम जल्दी हो जाएगा। बैल से कोड़ेगा ना तो उसको हो सकता है 5 घंटा 6 घंटा खेत को कोड़ने में लगे, लेकिन ट्रैक्टर बहुत जल्दी कोड़ देता है उसको, 5 से 10 मिनट में कोड़ के निकल जाएगा। तो हाँ, बहुत ज़्यादा समय का बचत होता है और अच्छे से कोड़ता है, अच्छा से। जो बैल जो कोड़ेगा ना उससे ज़्यादा अच्छा से कोड़ेगा वो ट्रैक्टर, क्योंकि मशीन है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा क्या दिक्कत रहता है कि जब कोड़ेगा ना तो ये आके ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमने चल जाएगा, पूरा इस तरह से कोड़ देगा या ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसे भी हो इस तरह से घूमेगा, कोनमा रह जाता है, कोरमा नहीं कोड़ पाता है। फिर भी हालांकि आएगा और आ करके पीछे से जाएगा, ऐसे ऐसे कोड़ के जाएगा, फिर इधर भी आएगा, इधर से ऐसे कोड़ के जाएगा, ऐसे करके एक बार इधर चला देगा, ऐसे करके कोड़ते का ट्राई करता है, मगर उतना अच्छे से कोड़ा नहीं पाता है। तो फिर आदमी चपड़ा लेके इसमें जाएगा और चपड़ा से थोड़ा कोड़ के इसको नॉर्मल तरह से बढ़िया कर देगा फिर, ठीक है। बीच में तो अच्छा खासा ट्रैक्टर खुद कर दिया, बाकी इसको अच्छे से कर देगा। मतलब उसको पहले कोड़ेगा, कोड़ दिया, अब देखा कि मिट्टी में नमी है कि नहीं है, नमी है कि नहीं। अगर नमी है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, और अगर नमी नहीं है तो उसको पहले पटाएगा। नमी डाले कि खाद डालेगा उसमें पानी डालेगा, है ना, उसमें डाल देगा पानी डालेगा, पानी हल्का सूखेगा, उसमें नमी आ जाएगा। अब जब नमी आ गया तब उसमें बीज का काम करेगा, बीज रोपने का काम करेगा, उसमें बीज डाल दिया जाएगा। अब हर पौधे को उगाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप दलहन फसल उगा रहे हैं, अगर चना उगा रहे हैं, मसूर उगा रहे हैं तो इसका तरीका अलग है। गेहूँ उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, इसका तरीका अलग है। हर फसलों को उगाने का तरीका अलग होता है। हम मान लीजिए धान का एग्जाम्पल लेते हैं कि धान उगाने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर दलहन उगाना हो तो ऐसे ही मिट्टी तैयार हो गया काम, और उसके बाद उसको फसल क्या होता है, छीड़ देगा, बीज को छिड़क देगा, ठीक है, बीज छिड़क देगा, पौधा उगेगा, काट कूट करेगा अपना जो भी है। तो अब मान लीजिए पहला काम क्या होगा, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए ये सब काम किया जाएगा। अब मिट्टी तैयार हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, हाँ, बीज का चुनाव करेगा, अच्छा बीज का चुनाव करेगा, अच्छे क्वालिटी का बीज चुनेगा ना, बीज चुनेगा। फिर उसके बाद जो है इसका क्या अगला स्टेप क्या करेगा, बुआई करेगा, मतलब बीज बोएगा। पहले मिट्टी तैयार किया, फिर बीज को बोएगा। बीज बोने से पहले अच्छे क्वालिटी का बीज भी तो लेके आएगा, बीज चुन के लेके आएगा अच्छे क्वालिटी का। बुआई कर दिया। अब जब बुआई कर दिया तो बुआई करने के बाद अब उसका अगला काम क्या रहता है, समय समय पर सिंचाई करते रहना। बीज उसमें आ गया है, बीज बो दिए, अब पौधा उगेगा, बड़ा होगा। तो समय समय पर क्या करा जाएगा, सिंचाई, समय समय पर उसमें सिंचाई किया जाएगा, ठीक है। सिंचाई किया जाएगा। फिर देखेगा कि हमारे खेत में क्या खाद की भी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो व्यक्ति उसमें खाद भी डालेगा, है ना, खाद उर्वरक उसमें डालेगा। जो उजला आता है खाद जो छिटता है उजला, है ना। तो वो भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक खाद और एक होता है रासायनिक खाद। तो प्राकृतिक खाद जो इंसान गोबर, घास फूस ये सब से सड़ा के बनाता है, जो गोबर रहता है ना, इससे बनता है। आप लोग का ये वाला गलिया है जो कॉलोनी, रमेश कॉलोनी वाला, इसमें बनाते रहता है एगो आदमी, देखें हैं, हाँ, जो भी हो एक दो वैसे से घुमा के गोले गोले बनाते रहता है गोबर वोबर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का वो खाद हो गया, वो प्राकृतिक खाद है। और एक होता है रासायनिक खाद, जो चिनिया जैसा होता है उजला, यूरिया अमोनिया ये सब से बनाया जाता है, वो सब रासायनिक खाद होता है। रासायनिक खाद जो है ना उसमें पोषक तत्व थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है रासायनिक केमिकल्स रूप में। वो तेज़ी से बढ़ाएगा भी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। तो हमें खाद या उर्वरक कब डालना होता है, होता क्या है कि हमारे खेत में बार बार कृषि करते फसल उगाते खेत का उर्वरक क्षमता कम जाता है। खेत का जो पोषक तत्व है ना उसमें पोषक तत्व में गिरावट आ जाएगा, ठीक है। खेत का जो पोषक तत्व है उसमें गिरावट आ जाता है पोषक तत्व में। और जब खेत में पोषक तत्व होगा नहीं तो पौधा अच्छे से उगा पाएगा। आप मान लीजिए ऐसा खाना आपको दिया जाए जिसमें पोषक तत्व है ही नहीं, तो क्या आपके बॉडी में एनर्जी आएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। आप कितनों खा लीजिए, जब आपके खाने में पोषक तत्व है ही नहीं तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कुछ लोग कहता है ना कि हम बहुत खाते हैं लेकिन बॉडी नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? वो खाना तो खा रहा होगा लेकिन उसके खाने में पोषक तत्व की मात्रा नहीं होगी। या तो एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण उसका बॉडी उसको पचा नहीं पा रहा है सही से, उसका डाइजेशन खराब है, ठीक है ना। अगर डाइजेशन सही है
तो वो एनर्जी वाला खाना में नहीं खा रहा है, ठीक है। खाना और दोनों सही अब दोनों सही है तो फिर बॉडी बनेगा नहीं बन रहा तो टेंशन में है, क्योंकि उसके लिए माइंड का भी रिलैक्स होना जरूरी है। बस टेंशन में भी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी होता है तो उसको फिर कोई बीमारी होगा। बताने के कारण टेंशन में चला जाएगा, हम बता ही नहीं रहे हैं। ऐसा देखते नहीं है कि कोई आदमी मान लीजिए नॉर्मल रहता है, लड़का लोग नॉर्मल रहता है, जैसे उसको नौकरी लगेगा 1 आध साल बाद आ जाएगा एकदम हेल्दी वेल्दी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा? नहीं देखा है? हाँ देखें। ऐसा होता है क्योंकि उसका माइंड से टेंशन खत्म हो जाता है, माइंड से प्रेशर हट जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम ही ऐसे हैं, क्या हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे? जिस दिन प्रेशर हटा काम अच्छा हो जाएगा। वो ताकत में प्रेशर पता नहीं क्या है, जो भी है। तो बार बार खेती करने से क्या होता है, उसी पोषक तत्व में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। आपके घरों में गमला होता होगा, फूल लगाते होंगे, है ना? तो पहला अच्छा ताज़ा वाला मिट्टी में फूल लगाइएगा ना, तब बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिलता है, बड़ा अच्छा फूल खिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल होगा ना, फिर उसमें वही पब मिट्टी रहेगा, उसी गमला में आप उगाइएगा ना, तो आपका पौधा अच्छे से नहीं उगेगा, जल जाएगा। तो सब क्या कहेगा हाँ कि हमारा घरवा में लगता है कि कुछ हाँ नज़र लगा दिया है, हमारा घर में भूत के साया है हाँ ये सब नाटक करेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, उसके मिट्टी का पोषक तत्व कम गया है, अब उसको मिट्टी बदलने की ज़रूरत है। इस मिट्टी को निकाले और नए मिट्टी को डाले, इस चीज़ का ज़रूरत है। नॉर्मली पहले के घरों में या आज भी जो भी है, लोग अपने घरों में एक विष्णु भगवान का इस प्रकार का एगो जो है ना विष्णु पिंड टाइप का कुछ बोलता है, बनाता है लोग घरवा में, इस टाइप का बनल रहता है। और बीचे में तुलसी जी का पौधा लगल रहता है, देखे हैं? ये क्या बन गया जी आदमी ऐसा लग रहा है अच्छा इसे कर देते हैं, अब अच्छा लग रहा है। जो भी हो, मैंने इस टाइप का बनाता है ना, इस टाइप का विष्णु भगवान का एक मतलब ऐसे ही बनाता है, सीमेंट का बना दिया करता है, तो इस टाइप का बनाता है। और इसके ऊपर में वो गड्ढा बनाता है और इसमें मिट्टी डालेगा और इसमें तुलसी जी का पौधा लगाता है, ठीक है। अब यही तुलसी जी का पौधा में रोज़ पानी डालेगा, यही मिट्टी जो है डालल हो जो है, जो सालों से डला हुआ है, 5 साल 10 साल 15 साल हो गया है, अभी तक उसका मिट्टी को बदला नहीं गया है। जब मिट्टी नहीं बदलाएगा तब मिट्टी तो क्या हो रहा है, पौधा उगा करके, क्योंकि तुलसी जी का पौधा उसमें अगर उगा हुआ है तब पोषक तत्व तो खिंचा रहा होगा ना उसका, तो उसका पोषक तत्व निकल रहा है, साल ही साल मिट्टी उससे पोषक तत्व निकलता जा रहा है। और निकलते वो मिट्टी हो गया है बंजर, उसमें अब पोषक तत्व है नहीं कि पौधा उगा पाएगा। तो उस परिस्थिति में आदमी को उसमें पोषक तत्व डालने की क्या बात करना चाहिए, तो सोचता है कि हमारा घर में भूत के साया हुआ आ गया है, ठीक है, तो गलत चीज़ सोचता है। तो वो व्यक्तियों का वही होता है, सब अंधविश्वास टाइप का जो व्यक्ति होता है, वो लोग के साथ ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। आप लोग समझदार हैं तो आप लोग समझिएगा क्या करना है, समझ गए ना जी। अगर मिट्टी पौधा ना लगे तो भूत नहीं समझना है, मिट्टी को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अब मान लीजिए इसको तो मिट्टियाँ चेंज कर दीजिएगा, खेतवा के मिट्टी चेंज कर दीजिएगा, कर सकते हैं? खेत का मिट्टी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है। अब मिट्टी चेंज करेंगे तो केकर आदमी के मिट्टी अपना घर में रखेंगे और हम डाल देंगे, लड़े लगेगा कि हमारा बगल वाला मिट्टियाँ चेंज कर दिया है ना। अब मान लीजिए आपका खेत है, आप अपने बगल वाला के खेत वाला का मिट्टी चेंज कर लिया अपना में, इसको डाल दिए, सर पहली बात तो चेंज ही नहीं होगा मेरा, कहीं नहीं हो सकता है। अगर आप ले करके आप कुड़ के फेंक दें हो सकता है ना, लेकिन करने का भी फायदा होगा। जो स्थिति इसका होगा वही स्थिति इसका भी होगा। हाँ, अगर इसका वो स्थिति कब नहीं होगा, अगर ये मान लीजिए 30-40 साल से ही फसल नहीं उगाया है, ऐसी खेत छोड़े हुए हैं, तो इसमें उर्वरकता अच्छा खासा होगा। इसको खेती सालों साल लगा रहा है तो इसमें पोषक तत्व कम होगा, इसमें पोषक तत्व अच्छा होगा। तो खेतवा के मिट्टी बदलने से अच्छा है खेतवे बदल लिया जाए, है ना। अब बदलबो करेगा तो बहुत नाटक है, परेशानी है। पहले इसको खेत खाली करे पड़ेगा मिट्टी उठा करके, और जब खेत खाली होगा फिर इसको कोड़ करके में मिट्टी भरेगा, फिर वो बुने वाला मिट्टिया को ए में डाल के बराबर करेगा। तो बहुत नौटंकी है, ये सब करने में खर्चा है, नौटंकी फालतू चीज़ है। तो इसलिए अब ये चीज़ तो अगर मान लीजिए व्यक्ति ये काम एक वो कर सकता है, सब के सब खेतवा कैसे कर देगा, पूरा ज़मीनों नहीं है उतना सारा, कैसे काम करेगा आदमी, अब कौन करने देगा। ये करना संभव नहीं है, किया ये भी जा सकता है बट ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से पोषक तत्व डाल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करने जाएगा ना, तो उसको प्रोटीन चाहिए ना उसको, तो वो चावल दाल रोटी सब्जी खाएगा ना, तो कितना खाएगा जी, कितना खाएगा, खा ही भर ना खाएगा। 5 रोटी खा सकता है, बहुत ज़्यादा करेगा, 8 रोटी खाएगा, उससे ज़्यादा खा लेगा, नहीं खा सकता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि उसके खाने का कैपेसिटी है, अब उसको खाना, और मान लीजिए उसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, मार्केट से वो डब्बा खरीद के लाएगा प्रोटीन का पाउडर, जो इतनी वो पाउडर रहेगा और पाउडर पिएगा, उसका खाना का उसका प्रोटीन का जो ज़रूरत है, जो कमी पड़ रहा है, वो पूरा हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ये सबको कैलोरीज में मापा जाता है। जैसे मान लीजिए जिसका वजन जितना होता है ना उतना उसको प्रोटीन खाना चाहिए, उतना या उससे 1.5 गुना प्रोटीन खाना चाहिए उसको नॉर्मल रहने के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग का अगर वजन 50 किलो है, कोई लड़का है जिसका वजन 50 किलो है, तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है, 50 ग्राम। उससे कम खाएगा ना तो उसका शरीर थोड़ा थोड़ा पतला हो जाएगा, बाल कमज़ोर हो जाएगा, नाखून उखून कमज़ोर होगा, हड्डी में प्रॉब्लम होगा, उसका कट जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। क्योंकि इन सभी चीज़ को मरम्मत करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन अगर कम है शरीर में तो कैसे जी पाएगा, मरम्मत सही से नहीं हो पाएगा, समय लग जाएगा उसको, ठीक है। अब उसको मान लीजिए प्रोटीन चाहिए, अब अगर उसको बॉडी बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता है, दुगुना प्रोटीन खाना पड़ता है। अगर 50 किलो वजन है ना तो 100 ग्राम उसको प्रोटीन खाना पड़ेगा। और 100 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए उसको खाना भी तो देखना पड़ेगा। एगो अंडा खाइएगा ना तो अंडा में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, एक अंडा में मात्र 5 से 6 ग्राम। दाल एक कटोरी खाइएगा तो मात्र उससे 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, दाल खाइएगा तो। मतलब दाल भी डिपेंड करता है कौन सा दाल है, ठीक है। मतलब उसमें भी क्या समझिए कि 4 से 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है उसमें, दाल में। अभी दाल 2-3 बार आप खाइएगा तो अलग बात है, तो और प्रोटीन का मात्रा बढ़ेगा। आप दूध पीजिएगा तो दूध में भी लगभग आप कितना दूध पी रहे हैं उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है, तो उसमें प्रोटीन होता है। तो आदमी नहीं ज़्यादा खा पाता है। अब मान लीजिए अंडे देखिए ना, अगर किसी को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए ना और अगर अंडे खा के पूरा करेगा खाली, तो कितना अंडा उसको खाना पड़ेगा, 100 पचे 20 पचे 100 होता है ना, यानी उसको 20 अंडा रोज़ खाना पड़ेगा। तो 20 अंडा खा सकता है कोई, खाए वाला खाता है 100-150 अंडा खा बैठा हुआ कॉम्पिटिशन में रख के चक्कर में, बट उतना नहीं खाना भी नहीं चाहिए उतना, ठीक है। अच्छी चीज़ है भी नहीं कि भाई अंडा खा ले, सही को पचाने में तो प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। तो वो सब नहीं कर सकता। तो मान लीजिए आदमी को जो क्षमता है उससे ज़्यादा उसको खाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में आदमी ज़्यादा खाना नहीं खा सकता। अब मान लीजिए 20 अंडा खाऊँ रहा है तो इतनी को पेट है हमारा, इतनी को पेटवाई हम लोग का इतना बड़ा थोड़ी है, इतनी को ना है जी, जितना बड़ा अमाशय होगा उतना ना होगा, इतनी को अमाशय है उसका, इतने को मैं 20 अंडा घुसा लेगा तो पेटवा भरल रहेगा, पचाने की भी तो जगह चाहिए। जैसे आप लोग जानवे करते हैं कि हम लोग का जो अमाशय है जो इस तरह का होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसमें अगर कुछ खाना आया है तो उस खाना को वो तोड़ता है, जलाता है, वो उसके लिए थोड़ा सा पार्ट खाली चाहिए तभी ना अच्छे से काम कर पाएगा। जैसे आप लोग अगर मिक्सी लीजिए, मिक्सी में पूरा कूच के भर दीजिए फिर चटनी पीसिए, पिसा जाता है? जो मिक्सी चलाए होंगे पीसे होंगे देखे होंगे, नहीं चला पाता है। मिक्सी को खाली रखना पड़ता है तब जाके अच्छे से घर घर घूमेगा, ऐसा नहीं हो पाता है। वैसे ही पेट को भी थोड़ा सा खाली छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो कूच के तो खा नहीं सकता है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आदमी बाहर से डब्बा पाउडर टैबलेट ये सब ले करके उसकी कमी को पूरा करता है, ठीक है। वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे, खेतों में भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। अब खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करिएगा तो इसके बाद ये सबसे क्या होगा, आपका जो फसल है वो क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप उसको मिट्टी को तैयार किए, मिट्टी तैयार करने के बाद अच्छे बीज ले करके आए, उसको समय समय पर उसका बुआई किए, समय समय पर पानी डाल रहे हैं, उसको ज़रूरत पड़ा तो उसको आप खाद वाद दे दिए। फिर उसके बाद समय बीतेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद फसल आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कुछ ही हुआ, आपको नहीं बोले, आपको बोले थे। अरे आप नहीं मत कीजिए, इनको बोल रहे हैं हम, आप ही को बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं खाली बैठ के, समझे। तो मान लीजिए इतना काम हो, नाम ले लेते हैं। पढ़ लिखा गया, बोरिंग लग रहा है क्या लिखने में? हम लोग को मजा आ रहा है। इसको नहीं आ रहा। देखिए, तो अब इतना काम हो गया तो आपका क्या हो गया, फसल अब होकर के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब फसल तैयार हो गया तो इसका अगला तरीका, अगला काम क्या है, इसको काटना है ना, इसको काटना पड़ेगा। तो अब फसल की हम लोग क्या करेंगे, कटाई करेंगे, ठीक है, फसल की कटाई करेंगे। अब जब फसल कटेगा तो वो कौन सा फसल है उसके हिसाब से उसका काम करना पड़ेगा। मान लीजिए दलहन फसल है, तो दलहन फसल है तो उसको हम लोग काटते हैं, या मान लीजिए चना लगा हुआ है तो चना को क्या करते हैं हम लोग, काटते नहीं, पेड़ में उखाड़ देते सब हैं। बोलते हैं काट। हाँ, वो डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए खेत ईजी है, उखाड़ना आसान है तो खींच के उखाड़ लेगा आदमी। सब उखाड़ते हैं तब पर बोलते हैं काटते हैं। हाँ, नहीं कुछ लोग काटता भी है, उसको काटता भी है कुछ लोग। जैसे कुछ पेड़ होता है ना, बहुत उसका जड़ बड़ा गहरा हो जाता है तो कट नहीं पाता, उखड़ नहीं पाता है। उखाड़ते उखाड़ते ये वाला जो है ना पग ये हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। हम उखाड़े हैं अपना खेत में, 2-3 साल खुद जाके उखाड़े हैं, अपना उखाड़ के इसे लेके आए हैं एकदम। बहुत
हाँ, खेसारी हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, है ना। ये सब तो जाके अगोरिया जो होता है ना, बैठ के वो समियाना टाइप बनाए थे, बना के उसमें बैठ के अगोरिया करते थे दिनों दिन, रात रात में रहते थे पारा पारी से जाके। रात में भैया रहता था, दिन में हम रहते थे थोड़ा बहुत, हैं, ऐसे करके अगोरिया करते थे कि कोई चुरा के ना भाग जाए, क्योंकि बड़ी दिक्कत होता है, चला चुरा चुरा भाग जाता है। चना उन्हें लगाना, इसलिए कोई चना नहीं लगाता। चना इतना महंगा क्यों है? चना का दाल आप खरीदेगा तब महंगा मिलेगा, क्यों? मसूरी का सस्ता मिलेगा। मसूरी कोई चुराई भी नहीं करता है, ज़्यादा अच्छा खासा उग जाता है। मसूरी लोग उगाता ज़्यादा है, चना लोग चुरा लेता है तो जल्दी नहीं बोता, उस डर से कि अब जाके देख रेख करना पड़ेगा, इस चक्कर में लोग चना नहीं बोता है। जबकि दोनों बोने का प्रोसेस सेम है, दोनों को प्रोसेस करने का तरीका सेम है। थ्रेसर वेसर डाल के वैसे जैसे मसूरी निकाल रहे हैं वैसे ही चना निकलेगा, ठीक है। और जबकि चना में सोचिए ना, चना में प्रॉफिट है, फिर भी आदमी चना नहीं बोता है कि उसको जाके नौटंकी करना पड़ेगा, इस चक्कर में। तो ये सब तरीका है तो नहीं करता है आदमी। खैर जो भी है, तो अब उसको कटाई किया जाएगा। इस का फसल है तो इसको कटाई किया जाएगा, काटेगा और काट करके इसको घर लेके आएगा, फिर इसको मशीन थ्रेसर मशीन डालेगा, उससे अनाज अलग करेगा। अनाज अलग कर करके और उसको अनाज अलग करके फिर उसकी साफ़ सफाई करेगा और उसको जा करके भंडार में रख देगा, ठीक है। हाँ, तो इसको कटाई करेगा। कटाई करने के बाद हम गहाई लिखे होंगे, है ना जी। उसको गहाई करेगा, तो गहाई का मतलब हुआ ना कि उसको मतलब एक ब्लॉक्स में बनाना है, एक इकट्ठा इकट्ठा कर करके। जैसे मान लीजिए हम लोग धान काटते हैं, तो धान काटते हैं तो एक नेवारी समझते हैं, तो इतना मोटा मोटा होता है बना हुआ, तो वो सब गहाई की तरह होता है। हाँ, अटियाना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस हाँ, अटियाना ही कह रहे हैं। तो हाँ, जो सब बांधे ना गोल गोल, तो वो आटी हो गया, उसको अटियाना कहते हैं। अब उसको क्या करते हैं ना, 5 आटी का एक गाही होता है ना, तो उसको गाही गाही करके करेगा। ये सब बच्चा है जी। सुनिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको गहाई किया जाएगा। गहाने के बाद उसको उसाई करेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए अब धाने हैं, तो धान को क्या करेगा, काट के ले आया पहले आटी उटी बना करके, और लाने के बाद थ्रेसर वेसर मशीन से, जो भी उसका मशीन आता है, उससे क्या करेगा, धान को पौधा से अलग करेगा। धान अलग करेगा। अब धान अलग हो गया, फिर उसके अंदर में जो खर पतवार होते हैं, जो अनचाहे चीज़ घास फूस टाइप का आ जाता है, उसको अलग करेगा, ओसाई का काम करेगा। उसको ओसाना कहते हैं। पंखा चला देगा या तो नेचुरल हवा चल रहा है, और फिर उसके सामने से ऐसे करेगा, जिससे क्या होगा ना, सारा जो धूल कंद वाला जो पार्ट, धूल कंद नहीं, जो हल्का फुल्का घर पतवार वाला चीज़ है, वो उड़ के बाहर आगे चल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी का जो अनाज है वो नीचे आके गिरेगा। सभी अनाजों के साथ ऐसे ही किया जाएगा। फिर उसके बाद उसको उठा के पैक करके घर लेके आएगा, और उसको क्या कर देगा, भंडारण करेगा, है ना। भंडारित कर लेगा, भंडारण कर लेगा, मतलब उसको ला करके हो गया, उनको दे दीजिए, तो देख इन्होंने कर रहे हैं, समझे। तो उसको भंडारित कर लेगा, और जब भंडारित कर लेगा फिर उसको इंसान खाएगा समय पे निकाल के, हाँ, ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि सब एक बार थोड़ी खा लेगा। उसको वो कोठी में बंद करेगा। कोठी समझते हैं ना, हाँ हाँ, ड्राम होता है। तो इसमें अनाज को पूरा भर देगा। अपने ज़रूरत भर इंसान अनाज को रखता है, अगर एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा आने के बाद उसको क्या करेगा, उसको बेच देगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास अनाज है तो उसको क्या करेगा, बेच देगा। अब या तो उसी समय बेचे या कुछ समय बाद जाके बेचे, ठीक है। उसी समय बेचेगा तो क्या होता है, शुरुआती समय बेचेगा ना तो उसको प्रॉफिट कम होगा, और कुछ समय बाद जाके बेचता है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि समय बाद जाके महंगाई बढ़ल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है और आदमी निकाल निकाल के खाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो फसल के उत्पादन का है, और इसी को सिस्टमैटिक ढंग से करना ही प्रबंधन कहलाता है। तो फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन का मतलब तो समझ ही गए हम, ठीक है। अब ये फसल उत्पादन और प्रबंधन का काम हो गया, यहाँ तक चीज़ें हो गई। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है हमको, कृषि पद्धतियाँ, तो वो तो नेक्स्ट चैप्टर है। हाँ, चैप्टर का बात नहीं कर रहे। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। हाँ, देखिए नोट्स एक बार देखिए जरा सा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है ना, कौन से फसल किस किस महीने में कौन कौन सा उगाया जाता है, उसकी चर्चा है। तो ये पहले भी हो गया था, ठीक है। आइए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। अब फसल का जब बात कीजिएगा, जो फसल उगाया जाता है, तो फसल के प्रकार को देखिए। फसल है, फसल का जो प्रकार है, तो फसल कितने प्रकार के होते हैं,
3 प्रकार के, कौन कौन? खरीफ, रबी, जायद। खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया, जायद फसल हो गया। खरीफ किस महीने में बोया जाता है, किस मौसम में? वर्षा ऋतु में, वर्षा वाला मौसम में। और ये किस में करेगा? ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। और इसमें ये ग्रीष्म ऋतु में, है ना, ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। इसको बोने का जून, जुलाई और कटाई सितंबर, अक्टूबर। बुआई और कटाई। ठीक है, तो देखिए बुआई का जो समय होता है वो जून जुलाई और कटाई सितंबर, अक्टूबर। हाँ, या अक्टूबर नवंबर। हम तो अक्टूबर नवंबर लिखे ना शायद। स्कूल में सितंबर, अक्टूबर। हाँ, सितंबर भी चल सकता है, मतलब 4 महीने जो जनरली लगता है। इसमें थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति फसल पहले बो दिया, ठीक है, तो उसका फसल पहले कटेगा। ठीक है, वो पहले कब बोएगा? जब उसको अनुकूल परिस्थिति पहले मिल गया, मतलब उसको पहले वर्षा हो गया, जो भी हो गया इस तरीके से। ठीक है, बट जो भी है आपके बिहार बोर्ड में जो है ना, बिहार बोर्ड की बला की बुक में शायद वही होगा, या पता जो भी देख लेंगे। ठीक है, तो जून जुलाई में होगा, सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक में काट लिया जाता है। ठीक है, सितंबर से नवंबर तक में कटाई कर लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो फसल को उगने में 4 महीने लगता है। कुछ ही बतिया रहे हैं जी मत। तो जून जुलाई में स्टार्ट होगा और सितंबर से नवंबर में कट लिया जाता है। मतलब नॉर्मली 4 महीना में, 3 से 4 महीना फसल तैयार हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जून में बोया था, कौन महीना में काटेगा? अगर फसल 4 महीने में तैयार हुआ तो। अगर फसल 4 महीने में तैयार हुआ तो कब काटेगा? सितंबर में। हाँ, अगर जून में लगाया हो तो सितंबर में काट लेगा, और अगर जुलाई में लगाया हो तो अक्टूबर में काट लेगा। ठीक है, और लेट लगाया तो नवंबर में काटेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो फसल बोया वो 4 महीना में तैयार हो जाता है अगर, ठीक है, लेकिन वो 4 महीने में तैयार होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उस फसल पे भी। ठीक है, वो फसल को कितना देखभाल आप किए हैं, उसको प्रॉपर पोषक तत्व मिला नहीं मिला, आपके खेत का क्वालिटी कैसा था, प्रॉपर पानी मिला नहीं मिला, उस पर भी डिपेंड करता है ना। कोई चीज़ जल्दी तरक्की कर लेता है, कोई चीज़ कम तरक्की करता है। डिपेंड किसके होता है? प्राप्त जो उसको संसाधन जैसा दिया गया उसी पे होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो पढ़ने में बहुत होशियार रहता है, बहुत शुरू से होशियार है। तो शुरू से होशियार क्यों है? बचपन से उसको वैसा पढ़ाया गया, बचपन से उसको पढ़ने के लिए वैसा माहौल दिया गया, है ना। मान लीजिए उसको पर्सनल टीचर दिया गया, अच्छे से कॉपी किताब, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, सब जगह पे वो अच्छे से पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी जगह से पढ़ाई करेगा। और जिस व्यक्ति को अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, नहीं अच्छे से काम किया, तो नॉर्मल रह जाता है ना। किसी चीज़ को अच्छा सब कुछ मिल गया तो वो अच्छा हो जाता है, अच्छे से नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा। तो समय का बात होता है। कोई आदमी जल्दी से होता है तो जल्दी चीज़ें प्राप्त कर लेता है, कोई जल्दी नहीं प्राप्त करता, लेट से प्राप्त करता है। मतलब सीधा सा बात ये कहिए कि बचपन में जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ लिया वो नौकरी जल्दी हासिल कर लेगा। बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ेगा, नौकरी वो भी हासिल करेगा, लेट से हासिल करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, उस कारण हमको लेट हो रहा है। तो हम भी आज तक ले चुके होते, कब तक निकल चुके, हम यहाँ नहीं विराजे होते, यहाँ नौटंकी नहीं कर रहे होते। ठीक है, बट थोड़ा सा समय में कब क्या होता है, कैसे क्या होना है, थोड़ा पता नहीं, सब ऊपर वाला जाना है कि इसके जीवन में क्या कैसे होना होता है, सब कुछ कह नहीं सकता। किसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है, समय के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जो भी हो समय के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, इसका वाला इसमें बताइए रबी फसल का बुआई कब होगा? अक्टूबर से नवंबर में। हाँ, अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होगा। और कटाई कब किया जाएगा? अप्रैल और मई में। हाँ, अप्रैल मई में इसका कटाई हो जाता है। अक्टूबर से नवंबर में बुआई कर लिया जाएगा और अप्रैल से मई में इसका कटाई कर लिया जाता है। माने जब ई वाला फसल कटेगा ना तो ई वाला फसल को बो दिया जाता है। ठीक है, मतलब बुआई जो है जून जुलाई के महीना में और अक्टूबर नवंबर में कटाई कर लिया जाता है। किसका? किस फसल का? खरीफ फसल का कटाई कर लिया जाता है। और जब इसका कटाई होगा तो जो अगला फसल बोया जाएगा वो कौन सा फसल होगा? रबी फसल होगा। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और कब कटेगा? कब कटेगा जी? बैठल रहते हैं चुपचाप। मैम क्या याद आ रहा है? चुपचाप मत बैठिएगा, बीच में बोलते रहना है। इससे क्या होता है ना कि आपको आपका ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि भाई पढ़ रहा है इंसान। जानते हैं सुस्त हो जाइएगा, फिर दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। आपको लगेगा कि हम ठीक है सुन रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, फिर जाएगा नहीं। इसलिए बोलना ज़रूरी होता है, समझे? ये अलग भाषा, इसमें लेक्चर में नहीं घुसना चाह रहे हैं फिलहाल। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू। कोची तो बोल रहे, काची बोल रहे थे? आप कोची बोल रहे थे अभी? पूछो नहीं,
कुछ बोल रहे थे अपने अब। अप्रैल मई में हाँ, अब देखिए, अब ये अप्रैल मई होगा तो इसी मैंने समझिए कि जिसमें कटेगा ना वही महीना में बुआई कर दिया जाएगा। तो इसका बुआई कब होगा? अप्रैल और मई में। अप्रैल मई, इसको याद करना बहुत ईजी है। यस सर। ठीक है, अप्रैल मई में होगा और कटेगा कब? जून में, जून जुलाई कह दीजिए। ऐसे हम सिर्फ जून लिखे हैं। ठीक है, 12 को महीना होता है। 12 महीना को ऋतुओं के हिसाब से और फसलों के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। 3 तरह का फसल, तीनों को तीनों अलग अलग मौसमों में बोया जाता है। ठीक है, पैटर्न ऐसे ही याद रखिएगा, खरीफ रबी जायद, खरीफ रबी जायद, ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। खरीफ रबी जायद, इस पैटर्न से याद किए। ठीक है, मौसम समय उस हिसाब से आता है, उसी हिसाब से। तो अभी देखिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी गर्मी के जस्ट बाद क्या आएगा? बरसात आएगा। गर्मी का मौसम है, पानी उड़ेगा इवेपोरेट होकर के, बादल बनेगा, क्या होगा? वर्षा होगा। और जब बरसात खत्म होगा तो ठंडा आ जाएगा माहौल, सूरज थोड़ा पास आ जाएगा, तो बरसात के बाद क्या आएगा? गर्मी, और ठंडा, शीत ऋतु आएगा। यही तो पैटर्न चलता है, ठंडा, गर्मी, बरसात, ऐसे ही चलता है। तो हमारा जो फसल का बुआई है वो कब से शुरू हो रहा है? बरसात से। तो बरसात के बाद क्या आता है? ठंड, और ठंड के बाद गर्मी। तो उसी हिसाब से बोया जाएगा। तो अभी बताइए, अभी कौन सा फसल बोया जाएगा? अभी रुक आप बताइए, अभी कौन सा फसल बोया जाएगा? आहा, टमाटर बड़े मजेदार। बताइए, आपको टमाटर नहीं खाना है? अभी कौन सा फसल बोया जाएगा? नहीं पता? तो बोलबो किए जी पीछे से। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी में कौन सा फसल बोलते हैं? जानती, ध्यान नहीं दिए इसलिए ऐसा हुआ है। जो बैठल थे ना, इसीलिए बीमारी समझ में आया ना। आपसे बोलिएगा, क्या करना है? बोलेंगे। आप दोनों दोस्त हैं ना, ये भी इसने है, नहीं बोले वाला। संगत का असर मत ले आइएगा, जब बैठल रहेंगे। ये 2 साल से इसी बैठल रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप भी इसी बैठल रहिएगा ना, तो देखिए, चुपचाप बैठने से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस तरीके से नहीं पढ़ पाइएगा जो आदमी बोल बोल के पढ़ता है। अगर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। बोलने के लिए आप वही बोलिएगा जो आपको समझ में आए। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलने के लिए आपको समझना भी पड़ेगा, और समझने के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो बोलिएगा। और यहाँ पे आप पढ़ने आए, सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चुपचाप बैठने का बहुत भारी नुकसान है, बहुत बड़का, इतना बड़का, समझे? कोई फायदे नहीं होगा। सब भुला जाइएगा रास्ते में, यहाँ वहाँ से निकलिएगा ना, और जैसे सब भुला जाइएगा कि क्या पढ़े थे। बस खाली इतना याद रहता है, हाँ ये चैप्टर आप पढ़े थे, ऐसे याद रहेगा बस। ठीक है, तो ये फसल का बात हो गया, है ना जी। आप फसलों के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे थे कि कौन से फसल, कौन कौन में कौन कौन उगाया जाता है। जरा सा ज़्यादा नहीं, एक एक नाम बताइए ना। ठीक है, धान। इसमें कौन सा बोया जाएगा? इसमें कौन सा बोया जाएगा? धान। और इसमें जो है दलहन चीज़ें आ जाता है, क्या क्या आ जाएगा? चना, मसूर। हाँ ठीक है, चना आ गया, मसूर वसूर आ गया। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? मटर। मटर, इसमें मटर है। हाँ, मटर भी हो सकता है। ठीक है, जायद फसल में जो गर्मी में बोया जाता है। सर, तरबूज खा रहे हैं? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब कुछ फसलें हैं जो इन फसलों में हो जाता है। हाँ ठीक है, खीरा ककड़ी भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का जो फसल है वो इन्हीं मौसमों में बोया जाता है। लिस्ट में लिखा हुआ है, इसको याद करना है, दिमाग में 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। आपका नोट्स बहुत सिंपल तरीके से लिखे हैं, बहुत ईजी। आपको नहीं पढ़े तो आपको समझ में आ जाता। 80% तो आपको समझ में आ भी गया होगा लिखता ही के दौरान। कोई बड़ा बड़ा चीज़ नहीं लिखा हुआ था, नॉर्मल बात लिखा हुआ था। 100% आ गया था, स्कूल में पढ़ लिया। 100 आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा काम। तो हमको बताइए, ये 1 पेज का लगभग बात हो गया हमारा। मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई समझ गए, सिंचाई समझ गए, निकौनी समझते हैं? निकौनी में क्या करते हैं ना, जो बोलिए, हाँ, जो अनचाहे पौधे हैं ना, अब जैसे मान लीजिए कोई खेत है, खेत में आप उगा दीजिए, लगाए हैं मक्का, तो क्या खाली मक्के उगेगा? कुछ घास फूस नहीं उग जाएगा? घास फूस भी उग जाएगा। और घास फूस उगेगा तो ये फालतू का खेतवा को क्या करेगा? खेतवा के पोषक तत्वों को लेगा,
है ना, इसके जड़ों के पोषक तत्वों को आसानी से ये खींचने का काम करेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसको थोड़ा सा फैलने में मुश्किल कर देगा, अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा, ग्रो करने में मुश्किल होगा, है ना, बट गया ना, क्योंकि इसका एनर्जी, इसका इस खेत का एनर्जी बच गया। अब जहाँ पे मान लीजिए खाली अकेले यही उग रहा है, तो यहाँ का सारा एनर्जी इसके पास जाएगा, इस खेत को कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप घास फूस डाल दीजिए तो एकड़ों में एनर्जी बढ़ गया है। तो इसको क्या किया जाता है, अनचाहे पौधे को हटा दिया जाता है, तो उसको हम लोग निराई कहते हैं, ठीक है, निराई, उसको निकौनी कहते हैं, ठीक है, निकौनी हो गया। उसके बाद कटाई हो गया, गहाई हो गया, सहाई, उसाई हो गया, सफाई हो गया। तो गहाई मतलब वही गहाई बांध करके लेके जाना टाइप का, और उसाई मतलब इसे उसा करके खरपतवार को बाहर करना, और सफाई मतलब साफ सुफ करना, उसमें कहीं मिट्टी विट्टी आ जाता है तो उसको बाद में धोएगा, धो करके फिर धूप में सुखा देगा, फिर उसके बाद खाए पिएगा, साफ़ सफाई हो गया उसका, ठीक है, वो हो जाता है। फिर उसका भंडारण करेगा, बीच में भंडारण करके हमें इस्तेमाल करेगा उसका, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये काम करेंगे। एक टॉपिक है ह्यूमस, ह्यूमस के बारे में। तो ह्यूमस देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा होगा तो ये पेड़ पौधा सड़े गलेगा भी, तो पेड़वा को छोड़ दीजिएगा तो खाली ज़मीन है तो इस पर आकर के बहुत सारा पत्ती वत्ती आएगा, पत्तिया को छोड़ दीजिएगा तो पतवन सड़ता है, इस पर नमी डाल दीजिएगा ना तो पत्ता लोग सड़ेगा। तो जब ये पत्ता वत्ता सड़ता है ना तो इसमें नमी आ जाता है, मतलब इसमें इसी को ह्यूमस कहा जाता है। यानी कोई भी जीव, कोई इंसान हो गया, इंसान तो कम, कोई जीव जंतु कहिए या फिर घास फूस कहिए, वो जब सड़ेगा तो उससे ह्यूमस बन जाता है। ये ह्यूमस का फ़ायदा क्या है, ये ह्यूमस जो है ना मिट्टी को क्या करेगा, मिट्टी को एकदम हल्का कर देगा, हल्का, ठीक है, मिट्टी को हल्का कर देगा। दूसरा, सिंचाई अच्छे से हो पाता है, मतलब सिंचाई में मददगार होता है। मिट्टी जब हल्का हो जाएगा ना तो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, तो उठाइएगा, हल्का लगेगा, भुरभुरा लगेगा, जिससे क्या होता है कि कोई भी कीड़ा आसानी से अंदर घुस जाएगा, और जब आसानी से घुसेगा तो छेद कर देगा। आसानी से हवा घुस जाता है तो हवा भी आसानी से घुस पाता है। हवा को अंदर घुसना क्यों ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि इसको उगने के लिए इसमें क्या होता है कि हमें फलों को, पौधों, जैसे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनाया जाता है, C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जिस पौधे में प्रोटीन बनाना होता है, जैसे चना हो गया, इसमें प्रोटीन चाहिए, तो जिसमें प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस पाउडर पूछे और नहीं बताया ना तो जो पनिया ना सारा पनिया पिलाएंगे और पिया पिया के उल्टी करा देंगे, समझे। तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन चाहिए होता है, और नाइट्रोजन हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा पाया गया है। कितना परसेंट है जी आप लोग को याद हो, हाँ 78% के आसपास है कि नहीं, मतलब समझिए कि सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है हमारे पास। तो वही नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है पौधा, ठीक है, उसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधा करता है। तो खींचता कहाँ से नाइट्रोजन को, जड़ से उसको खींचता है। तो जड़ से खींचने के लिए जड़ के पास जाना भी तो पड़ेगा हवा को, तो हवा उसके पास जाता है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हवा वाला क्या करता है ना, हवा से नाइट्रोजन को खींचता है और खींच करके उसको कुछ पाउडर के फॉर्म में बना देता है उसको, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में टाइप में बना देता है और उसका इस्तेमाल पेड़ कर लेता है, ठीक है, ऐसे करके उसका काम चलता है। तो ये क्या करता है, पहले उसको हल्का कर देगा, अच्छे से काम हो जाएगा सब कुछ। दूसरा बात क्या करता है ना, सिंचाई में मददगार होता है। उसमें पनिया डाल दीजिएगा ना तब पनिया इवेपोरेट बहुत कम होगा, जल्दी नहीं होता है। अब लोग देखें कुछ पिलर उलर बनाएगा ना तो उसको पनिया डाले हुए करेगा, साथ में क्या करेगा, वो बोरा लपेट देगा। क्यों लपेटता है बोरा, पानी ज़्यादा ना उड़े, या फिर ज़मीन को ढलैया करेगा ना तो पानी डालेगा, साथ में बोरबो चिपका देता है, ठीक है, बोरा चिपका देगा। क्यों, ताकि पानी उस पर बरकरार रहे, पानी उड़े नहीं। अगर जैसे किस में करता है, कोई ढालू रास्ता में, जैसे मान लीजिए कोई छज्जा ढाला है तो छज्जा इसे रहेगा, उसमें पानी डालेगा, पानी अटकवे नहीं करेगा, तो आदमी क्या करता है, उस पर बोरा डाल देगा, बोरा डाल के बोरबा को भिगा देगा, तो बोरबा तो भीगल रहेगा ना, उस पर नमी रहेगा, तो उसका काम करेगा। ये वही काम करता है, हल्का रहता है एकदम ह्यूमस टाइप का। तो इस पर क्या करता है ना, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो ये गर्म जल्दी होवे नहीं करेगा, ठीक है, गर्मी को बड़ा आसानी से कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है, जिससे पानी उड़ नहीं पाता है ऊपर से, ठीक है। तो सिंचाई वगैरह अच्छे से कर देगा, इसमें मददगार होता है ये ह्यूमस। और साथ में ये पोषक तत्वों को प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है कौन, ह्यूमस। क्योंकि ह्यूमस बना किससे है, घासे फूस से तो बना हुआ है। जैसे अब इसी का बात किए, मान लीजिए यहाँ पे पौधा बोए, ठीक है, एक गमला है, गमला में पौधा उगा है, पौधा में क्या है, पत्तियाँ हैं। तो ये जो पत्तियाँ बना होगा तो यहीं से ना पोषक तत्व लेके बना है, तो इसमें तो पोषक तत्व होगा ही होगा। और यही पत्ता टूट करके ये वापस मिट्टी पे गिर गया है, इसी मिट्टी पे आ गया है, तो इस सड़ा और सड़ करके तो मिट्टी में मिलेगा। तो
तो इसके अंदर में जो एनर्जी पाया गया वो एनर्जी भी कहाँ जाएगा, मिट्टी में मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जो ह्यूमस है वो पोषक तत्वों को वापस से मिट्टी में डाल देता है, वापस से। तो मिट्टी को पोषक तत्व डाल देगा और क्या करेगा, सिंचाई में मददगार होता है और हल्का होने की वजह से हवा उसके अंदर में आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो ह्यूमस के ये फ़ायदे हैं, सब ह्यूमस का फ़ायदा है ये। ठीक है, ह्यूमस समझ में आ गया होगा, हाँ आ गया ना जी, आया कि नहीं आया? क्या होता है ह्यूमस, बताइए ज़रा, समझ गया था? मिट्टी से पत्ती का ऊर्जा। हाँ बहुत अच्छे। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं पता, आप बता सकते हैं? दोनों एक के जैसन है, बीच में बोलते रहिएगा, ठीक है ना, फिर आने लगेगा समझ में। समझ में तो आया ना क्या होता है, जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है ना, आता है ना। तो थोड़ा सा घर में मेहनत कीजिएगा, घर में पढ़िएगा, फिर आप बोलना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा होता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब बोलने कहा जाता है दिमाग में खाली हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता है। जबकि ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, आपको पता है, लेकिन बोलने में लगता है कि कुछ ही पता नहीं, कुछ ही बोले, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा होता है। तो इसको दूर करना है, इसको ठीक करना है। नहीं ठीक करिएगा तो बड़ा समस्या है, फिर दिक्कत हो जाएगा जीवन में। बहुत ज़रूरी है, बोलने आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला बात हो गया ना, दिखा गया पूरा, ठीक है। तो ये ह्यूमस का बात समझ में आ गया। एगो देखिए, एगो शब्द था लिखल मोरी। मोरी जानते हैं ना क्या होता है? धान का जो पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उसको मोरी कहते हैं। हाँ, वो एक खेत रहता है, उसमें पहले उगाते हैं ढेर सारा पौधा और फिर इसी को निकाल के अलग अलग जगह पे बो दिया जाता है, तो उसको मोरी कहा जाता है, ठीक है। फिर एगो शब्द लिखल मिला होगा आपको, नर्सरी। नर्सरी क्या होता है? पेड़ पौधे को पाला जाता है। हाँ, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधों की जो प्रजातियाँ हैं उसको वहाँ पे उगाया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ का पौधा चाहिए, 5-6 तरह का फूल का पौधा चाहिए, तो कहाँ से लाइएगा? कहीं नहीं खोजने चलिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जाइए नर्सरी में। नर्सरी एक दुकान टाइप भी हो सकता है, आदमी अपना केड़ा बना के रखता है, उस नर्सरी में जाइएगा ना, तो वहाँ पे हर तरह का फूल पेड़ पौधे का पौधा मौजूद होता है, वहाँ से आप खरीद के ले आइए, काम हो जाता है आपका, ठीक है। तो नर्सरी बेचने के लिए बनाया जाता है और लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मेनली बेचने के लिए ही बनाएगा। ऐसे ही काहे ला बनाएगा? ऐसी नर्सरी बना के क्या कर लेगा? बेचने के लिए ही करेगा। या तो अगर मान लीजिए पार्क वार्क टाइप का है तो घूमने उमने के लिए बनाएगा, बट जनरली उसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पौधा सब मिल गया होगा। खाद समझिए, खाद 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और है ना, कार्बनिक और रासायनिक दोनों का खाद होता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कार्बनिक में जान ही गए, समझ ही गए, उसमें पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ से बनाया जाता है ना, सब्जी उब्जी का छिलका उलका को सड़ा गला करके बनाया जाएगा, तो कार्बनिक खाद हो जाता है, ठीक है। रासायनिक खाद में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, अमोनिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उर्वरक और खाद में अंतर दिखाया गया। उर्वरक और खाद, जो रासायनिक खाद टाइप हो गया और जो प्राकृतिक टाइप का खाद हो गया, इसमें अंतर दिखाया गया। तो अंतर समझ ही गए होंगे लगभग, कोई विशेष बात है नहीं। रासायनिक खाद केमिकल्स का बना होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसमें कितना, इसमें ज़्यादा मिल पाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 1 चम्मच चीनी पकड़िए, और 1 चम्मच चीनी जैसा मिठास अगर आपको गन्ना से प्राप्त करना, तो कितना गन्ना चाहिए? ढेर सारा गन्ना, कम से कम एगो पूरा गन्ना ले पड़ेगा। एगो पूरा गन्ना का जब रस निकलेगा ना, उसको सुखाइएगा तो 1 चम्मच चीनी बनेगा, ठीक है। तो सोचिए, एगो पूरा गन्ना के सुखाइएगा, उसका पावर और 1 चम्मच चीनी, दोनों के पावर बराबर है कि नहीं? तो फिर फ़र्क है ना जी दोनों का। अगर गन्ना डायरेक्ट पेड़ से लीजिएगा तब पेड़ से आपको कम लेना पड़ेगा, लेकिन केमिकल्स का लीजिएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। जैसे प्रोटीन के पाउडर का बात किए, अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, या मान लीजिए आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो 50 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको अगर अंडा से ले रहे हैं तो 8 से 10 गो अंडा खाना पड़ेगा, क्योंकि एक अंडा में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको 8 से 10 गो अंडा खाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको प्रोटीन मिलेगा। और नहीं तो चम्मच में आता है 100 ग्राम में 50 ग्राम के आसपास वाला आता है प्रोटीन, उसको 100 ग्राम लीजिए, डब्बा में घोल करके पी जाइए, न तो रोटी वोटी में पका के खा लीजिए, जैसा वो हो उसके हिसाब से। इतनी को डब्बा में आएगा, मात्र इतने को पाउडर रहेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो केमिकली तौर पे उसको बनाया गया है, तो वो ईजी है, कम स्पेस में ज़्यादा मिल जाता है। तो बस ये वाला बात होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये हो जाता है। उसमें 2-3 अंतर दिखाया गया। क्या? उर्वरक जो है एक मानव निर्मित है, उसको इंसान बनाता है, और खाद जो है प्राकृतिक निर्मित है, नेचुरल चीज़ से बनाया जाता है, ठीक है।
इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसको आदमी खेत में बनाता है, कहीं भी आप छोड़ दीजिए, सड़ा गड़ा इधर उधर कहीं बन जाएगा, उसके लिए फैक्ट्री वैक्ट्री की जरूरत नहीं है। ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ह्यूमस नहीं मिलता है, लेकिन इससे क्या मिलेगा, ह्यूमस मिल जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा तो बन रहा है और ह्यूमस मिलेगा। तो समझ रहे हैं ह्यूमस मिलने से कितना फ़ायदा है, ह्यूमस के मिलने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वो सिर्फ पोषकीय तत्व नहीं दे रहा है, मिट्टी को अच्छा बना रहा है। हालांकि इससे ह्यूमस में जो ऊर्जा देगा उससे ज़्यादा एनर्जी है उसमें, उर्वरक में। ठीक है। प्राकृतिक जो खाद है उससे ज़्यादा एनर्जी है किसमें, उर्वरक में। जो केमिकल जो रासायनिक खाद है उसमें ज़्यादा है, लेकिन उसमें सिर्फ खाद है वो इसी दे दिया गया। अब जैसे मान लीजिए गन्ना है, आदमी को कहेगा चीनी खाने के लिए 1 चम्मच चीनी खाइए और एक वो गन्ना खाइए, तो गन्ना खाना आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कारण क्या है, गन्ना आपको ऐसे नोचिएगा और चबाइएगा, जब चबाइएगा ना तो चबाने से आपके मुँह से लार निकलेगा। एक एक घूंट जो आप गन्ना का लेते हैं लार के साथ जाता है, और जब लार भी साथ में जाएगा ना तो वो पचता आसानी से है, पचेगा। और प्लस आप आराम से खा रहे हैं तो हाथ जो है ना, हाथ का जो विलाय है उसको आसानी से अच्छे से ऑब्जर्व, मतलब उसको खींचेगा, आसानी से खींचेगा। अब आप समय दीजिएगा तो ना उससे खींच पाएगा पोषक तत्व को। अब वो मान लीजिए भागल चल रहा है, जैसे भागल चल रहा है तो कैसे खींच पाएगा, है ना। अब मान लीजिए वो गाड़ी देखते हैं, ट्रेन ऐसा होता है, डेस्क रहता है, इस पर गोल गोल ट्रेन घूमते रहेगा और ट्रेन में खाना डब्बा रखल रहेगा। हाँ, देखे देखे ना, मूवीज में तो देखते किए होंगे, आदमी बैठ के खाएगा साइड से, यहाँ पे सर, बैठ के। असलियत में भी देखे हैं। अच्छा, असलियत में भी देख लिए। हाँ। इसमें क्या होता है, आदमी बैठ के खाना खाता है तो ये धीरे धीरे चलता है, तो आदमी पूरी उठा लेगा, सब्जी उठा लेगा। अब मान लीजिए जल्दी भागेगा तो कितना उठाएगा आदमी, उठा पाएगा ज़्यादा, ऐसे उठाए भाग गया, अब रिव आएगा फिर एक पूरी उठाएगा फिर आएगा फिर एक पूरी उठाएगा, समस्या हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही विलाय के पास आपका जो रसवा है रुकेगा तो ना उसको खींचबो करेगा, उसको रोकना भी जरूरी है। अब आप पीजिएगा तो भागल चल रहा है, कहाँ से होगा। तो डाइजेशन फिर भी होगा, बट उस एफिशिएंसी से नहीं जब आप धीरे धीरे खाते हैं। इसलिए खाना पीना कहा था कि आराम से खाइए। आराम से जब आदमी खाता है तो चबाता है अच्छे से, चबता अच्छे से, लार मिक्स अच्छे से होता है, जाएगा तो पहले ही चबावल रहेगा। आप पेट को, अमाशय को कम मेहनत करना पड़ेगा, जाएगा महीन ज़्यादा रहेगा तो खींचने में आसानी है, तो अच्छे से खाना लगता है शरीर में। कोई आदमी मुँह में डालेगा निगल जाएगा, कितना देर भात तो चबेबे नहीं करता है, सही बोले। मुँह में डालेगा, इससे एक दो बार किया, एक बार एने से मारा कटा खत्म। क्या जी, हाँ तो सब नहीं करना है शरीर देखो ना। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। 32 बार चबाना चाहिए खाना को, एक कोर को 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार? हाँ, अरे एक खाना आप अच्छे से खा लीजिएगा ना तो एक खाना 5-6 घंटा आदमी को एनर्जी दे देता है, या दिन भर खाना खा सकता है, दिन भर चल जाएगा आदमी को। एक कहावत है, एक बार जो खाता है उसको योगी कहा जाता है, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए उसको भोगी कहा जाता है। भोगी जो मैंने भोजन में जिसको लालसा रहता है उसको एंजॉयमेंट के लिए खाना खाता है। एक आदमी खाता है अपने शरीर को पोषण देने के लिए, एक आदमी खाता है एंजॉय करने के लिए कि हाँ आज ही खाएंगे, आज वो खाएंगे, टेस्टी खाना खाएगा। जो आदमी देखिए हेल्थ को ठीक करने के लिए खाएगा ना वो कुछ खा लेगा, उबलल तुबलल खाना कुछ खा लेगा। जैसे विराट कोहली सब का खाना टेस्ट देखिएगा तो ये लोग का खाना उबलल तुबलल खाना रहेगा, बॉयल करके खाएगा। जापान में जाइएगा उनमें 100 साल आदमी जीता है, वो सबका खाना बॉइल्ड रहेगा। इस वक्त जो है कुछ स्पिनच हो गया या फिर पालक वालक खाएगा ना तो हम लोग टाइप पूरा साग वाग बना के नहीं, भून भान के नहीं, बॉयल करके खा जाएगा। उबाल के खाना पसंद करता है ज़्यादा, क्योंकि उसी में पोषक तत्व तो उसको ज़्यादा मिलता है। और ज़्यादा में टेस्टी खाना खाए के शौकीन रहेगा, वो उसको टेस्टी बनाएगा, कहेगा पालक ऐसे ना अच्छा लगता है, उसमें पनीर डालेंगे, है ना वो फिर दाल में डाल के खाएंगे, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो वो भी तरीका ठीक है, आदमी जहाँ नहीं खा पाएगा। हाँ, लेकिन वो तरीका है, जो 2 बार खाता है उसको भोगी कहा जाता है, और जो 3 बार खाता है ना उसको रोगी कहता है। जो 3 बार खाएगा वो रोगी बन जाएगा, और सोचिए 4 बार खाएगा उसका कौन होगा खैर तो वो खाने का चीज़ है। बता दीजिए वो क्या 5 खाता है। अभी चलेगा, अभी इंजन नया है ना। चलिए ठीक है ना। अब देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में बताया गया है। जिसमें कार्बन होता है उसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको अकार्बनिक कहते हैं। जैसे एक लकड़ी लीजिए, लकड़ी को जला दीजिए, आपको काला काला कुछ चीज़ बचेगा ना, वही कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन है। लेकिन आप पानी को जलाइए, का कार्बन बचता है, कुछ काला काला कुछ बचता है नहीं, तो पानी अकार्बनिक पदार्थ है। कुछ धातु को जलाइए, वो जलेगा तो काला काला कुछ नहीं बचेगा, काला काला बचेगा, वो पिघल जाएगा। उसको जला दिए, काला कुला नहीं बचाएगा कुछ, वो अकार्बनिक पदार्थ होता है।
ठीक है। कोई धातु को जलाइए तो वो अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। प्लास्टिक जलाइए, काला काला बचेगा, कार्बनिक पदार्थ के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको जलाने पे ब्लैक कलर का अवशेष बच रहा है वो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। कार्बनिक और कार्बनिक का बात हो गया। उसके बाद देखिएगा वर्मी कंपोस्ट कर्म कहा जाता है। इसमें जो केचुआ से बनाया जाता है, केचुआ ब्रश बनाया जाएगा। इसमें भी क्या किया जाएगा, प्राकृतिक चीज़ों को ही सड़ा गला घास फूस आदमी को खेतवा में डाल देगा और डाल के ढेर सारा केचुआ छोड़ देगा उस पर। केचुआ क्या करेगा, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा बाहर आएगा, और केचुआ जो है उसको वर्मी कंपोस्ट लगेगा, कंपोस्ट खाद बना देता है। प्राकृतिक खाद का ही उदाहरण है वो भी एक प्रकार का, ठीक है। और केचुआ ऐसे भी अगर केचुआ आपके खेत में है ना तो आपका खेती अच्छे से हो पाता है। क्यों, मान लीजिए खेत है पूरा का पूरा, पानी में डाल दिए, पूरा क्या होता है कि पूरा एकदम अच्छे से पक्का हो जाता है, जाम टाइप हो जाता है। इसमें जब केचुआ रहेगा ना तो केचुआ अंदर जाएगा ज़मीन के अंदर, फिर बाहर आके मिट्टी छोड़ेगा, फिर अंदर जाएगा। आप देखे होंगे पूरा एकदम जलेबी टाइप का ऐसे घर बनाता है, खड़ा लंबे टाइप का। बरसात के मौसम में केचुआ दिखा होगा, तो वो अंदर जाता है, अंदर के मिट्टी को बाहर लाएगा। इस तरीके से जो है ना कितना छेद कर देता है ये केचुआ, जो है ना बहुत सारा छेद बना देता है ज़मीनवा में, खेतवा में। और जब छेद बनाएगा तो अंदर हवा घुस पाता है ना, हवा घुस पाता है। तो केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है इसी चीज़ के लिए, है ना। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है क्योंकि उसको खेती करने में बहुत सहायता करता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस केचुआ नहीं रहेगा, जैसे खाद बाजार में डाल देता है तो केचुआ मर जाता है, नमक तमक कमाता है उसमें जो होता है उसमें उसका शरीर में जल जाता है, गल जाता है। या फिर कोई आदमी क्या करेगा ना, खेतों में आग लगा देगा, तो आग लगाने से बहुत सारे बैक्टीरिया केचुआ जो मर जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। रासायनिक युग यानी घास को जलाने वाला कुछ केमिकल छिड़क देगा, ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा मेहनत लगेगा, आदमी अपना मेहनत से बचने के लिए ऐसा कर देता है। क्या करेगा, जला देगा पूरा, अब कीड़ा तो सब मरिए गया। अब क्या, अब पोषक तत्व देने के लिए केमिकल छिड़क देगा, रासायनिक खाद छिड़क देगा। पानी रहेगा नहीं, पानी नहीं रहेगा तो भी आ जाएगा, बट पानी रहेगा तभी ना अंदर घुस पाएगा। सूखा वाला मिट्टी में उसमें, हाँ, तो उसमें जाना आप ही सोच दीजिए, जा पाएगा? उसके पास दांत तो है नहीं कि एकदम कोड़ देगा एकदम जेसीबी जैसा। हार्ड वाला मिट्टी में रह ही नहीं पाएगा, उसको चाहिए मुलायम मिट्टी, ठीक है, मुलायम वाला मिट्टी उसको चाहिए। तो इसीलिए वो अंदर में रहता है आपका, मतलब केचुआ जो है आपका बरसात के मौसम में दिखाई देता है क्योंकि पानी उसमें अच्छा खासा होता है, उसे पानी वानी अच्छा खासा आया रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का ये वाला बात हो गया, अब लगभग खत्म हो गया। जैविक खाद का लाभ तो भी है वही हाँ, जल सोखने में क्या क्षमता बढ़ाएगा, वही सब जो बताए थे यहाँ पे भी, इसका क्षमता बढ़ाएगा। मिट्टी को मुरमुरा कर देता है, एकदम भुरभुरा मुरमुरा टाइप कर देगा, उसको ऐसे चापिएगा चप जाएगा, छोड़िएगा हो जाएगा मिट्टी को, ठीक है, मुरमुरा टाइप हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे पेड़ के लिए अच्छा जीवाणु का संख्या बढ़ा देता है, पेड़ के जो अच्छा वाला जो गुड बैक्टीरिया होता है ना उसको बढ़ा देता है, ठीक है, अच्छा बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है, मिट्टी का संरचना सुधर जाता है, मिट्टी अच्छा हो जाता है, मतलब ये सब फायदा हो जाता है। सिंचाई क्या होता है समझिएगा, सिंचाई के तरीका देखिए, सिंचाई के पहले पारंपरिक तरीके क्या थे ना, पहले लोग सिंचाई कैसे करता था, अलग अलग तरीकों से दिमाग लगाता था, तिकड़मबाजी करता था। मतलब मान लीजिए कुआँ है, तो कुआँ में पानी है, तो कुआँ में पानी अगर खींचना है तो पहले वो क्या करता था ना, रहट बनाता था, ठीक है, यहाँ पे यहाँ करते हैं, मान लीजिए कुआँ है, इसमें पानी है बहुत सारा, तो ये वो क्या करेगा, ये ज़मीन का स्तर है, तो यहाँ पे क्या करता था ना, 2 बाँस लगाता था और एगो बाँस ऐसे लगाता था, और यहाँ पे कुछ वजनदार चीज़ डाल दिया, भारी चीज़, और इसमें एगो रस्सी लगा दिया, और रस्सी लगा के एगो बाल्टी आता था इस तरह से, जिसका तल जो है ना त्रिकोण टाइप का इस तरह का रहता था, ठीक है। इसको कूड़ी कहा जाता था, कूड़ी, इसको बोलते थे लाठा। लाठा समझते हैं, लाठी होता है पतरकन छोटकन, ये हो गया लाठा, बड़का को होता है लाठा, ठीक है। और इसको बोलते थे कूड़ी, कूड़ी लड़कियों को भी कहते हैं, पंजाबी में लड़की लोगों को कूड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कूड़ी हो गया ना, तो ये वाला क्या करता था, यहाँ पे वो आदमी चढ़ता था एकदम लुंगी पहन के ऐसे करके खड़ा होता था, ठीक है, एगो पैर यहाँ पे रखता था, एगो पैर यहाँ पे रखता था, और रख करके इसको क्या करता था, ये वजन से डबल रहता था, इसको खींचता था, इससे करके खींचता था, अंदर में पनिया भरा रहता था, इसका साइज़ बड़ा रहता था, काफ़ी बड़ा रहता था, ठीक है। और उसका इसको पनिया भराता था, भर के ऊपर खींचता था, और खींच करके इसको घुमा करके यहाँ पक्का पर यहाँ पे गिराता था इसको ऐसे ही। अब इसको रखेगा तो ये अपने आप, क्योंकि पेंदी जिसको नीचे वाला हिस्सा कहते हैं, बराबर तो है नहीं कि रखा जाएगा, वो अंदर तिरछा है तो रखाएगा नहीं, लुढ़क जाता था, तो जैसे ही इस पर रखेगा ना ये लुढ़क जाएगा, सारा पानी बाहर आ जाएगा, फिर इसको जाके इसका कनेक्शन कर देता था खेतवा में, खेता जाके पटता था, ऐसे करता था। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई तालाब है जिसका पानी ऊपर तक है, एक वो सर्कल टाइप का बनाया, इसमें अच्छा खासा ऐसे ऐसे गोल गोल बना दिया, हाँ, इस टाइप का बना हुआ रहता था,
गोल गोल रहा हुआ, जा रहा है पानी। ठीक है, इस तरह का। इसमें क्या रहता था, बीच में एगो अंदर बांस से बनाता था, और इसको सिस्टम कर करके जो है ना किस तरीके इसको घुमाता था इस चक्र को। कहाँ पे? वहीं आसपास खेत में जाता था। हाँ, तो उसको लेके जाया जाता था कियारियाँ बना बना करके, दूर खेत अगर आपको लेके जाना है तो ये एक एक को थोड़ी रहता था, अच्छा खासा, मतलब समझिए कि जो है ना, अगर मान लीजिए आसपास खेत है बहुत सारा, तो उसके बीच में ऐसा कुआं बना दिया, उसका सिंचाई वाला काम कर रहा है, फिर दूर वाला में गया तो दूर में फिर बना दिया, ऐसे रहता था। ठीक है, अब इसको ऐसा रहेगा ना तो इसको बैल से घुमवाता था, बैल चल के इसको घूमता था, ये वाला घूमता था, ये जब घूमता था ना तब पनिया में डूबल रहता था, तो जैसे ही घूमता था तो ये पनिया लेके निकलता था, और जैसे ही इन्हें आया अपने उलट गया तो पनिया गिर जाता था। ठीक है, और अंदर यहाँ पे ऐसे बनल रहता था कि पनिया को छान ले, ऊपर में ऐसे बनल रहता था, और पनिया के छान के फिर जाके खेत में रहता था। तो ऐसा हो गया, कुछ ऐसा भी हो गया कि पतला टाइप का, ऐसे लंबा टाइप का बना हुआ है, पानी इसमें, इसको चापा तो इनमें पानी आ गया, फिर इसको उठाएगा तो सारा पानी सड़क के पीछे गिर गया। कुछ भी इस तरह का पहले के तरीका था, यानी सिंचाई का काम ऐसे करते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मोटर अच्छा खासा आ गया है, यानी पानी भेज देता है। लेकिन देखिए, खेतवा को अगर मोटर से पटाइएगा ना, खेत अगर मोटर से पटाइएगा तब पानी तो जाता है, लेकिन बर्बाद अच्छा खासा हो जाता है, पानी का बर्बादी भी हो जाता है। तो पानी का बर्बादी ना हो इस चीज़ के लिए जो है ना, इसमें 2-3 गो तंत्र हम लोग लगाते हैं। तो ये वो कहते हैं ड्रिप तंत्र, सिंचाई का एक तरीका होता है जिसको हम लोग ड्रिप तंत्र कहते हैं। ठीक है, ड्रिप तंत्र, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये खेत है, अब खेत में फसल लगाई तो लाइन में ना लगाइएगा, लाइन में लगाइएगा। अब इसके ऊपर में क्या किया जाएगा, या इसके ऊपर में या इसके जड़वा के पास में पाइप बिछा देगा, और इसके पाइपवा में एजे पर छेद रहेगा, पाइपवा में छेद है, क्योंकि मान लीजिए जैसे खेत है, ठीक है, अब फसल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे जो पानी गया उसका इस्तेमाल होगा, इसके बीच में जो पनिया आ गया उसका इस्तेमाल क्या, वो तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, ऐसे ही पानी बेकार जाएगा, वो या तो इवेपोरेट होगा या तो ज़मीन के अंदर जाएगा, इस तरीके से। हाँ, तो पौधा पूरा नहीं खींच पाता है। जैसे आपको अगर हम खाना दें तो आप 4 रोटी खा सकते हैं, हम 10 रोटी परोस देंगे तो कुछ कीजिएगा। जैसे पौधा को जितना चाहिए उतना पानी खींचेगा, और खेतों में ऐसे करने से ज़रूरत से ज़्यादा पानी जाता है, जिसको जड़ खींच नहीं पाता है। खराब भी हो सकता है। हाँ, ख़राब भी हो सकता है, तो ख़राब जनरली होता नहीं है, बट ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी जाता है। इसको पानी चाहिए 10 लीटर, जा रहा है 50 लीटर, तो एक्स्ट्रा पानी वो वेस्ट होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करता है पौधा, समझें, इस तरीके से वेस्ट होता है। तो इसलिए क्या करता है ना इंसान कि ऐसा ऐसा पौधा बनाएगा, पाइप रहेगा, इनमें पानी जाएगा, और खेतवा के जड़वे के पास पानी गिरेगा, खाली जड़े के पास पानी खाली गिरेगा। ठीक है, या तो खेत है तो खेत के बीच में एगो ऐसा टाइप का लंबा टाइप का बनाएगा, और इसमें एगो झरना टाइप लगा देगा, गोल टाइप झरना टाइप रहता है, और ये घूमेगा, या नहीं घूमेगा, इसके चारों साइड में ऐसा है ना पाइप छेद है, चारों साइड लगल रहता है। जब इसको चालू किया जाएगा ना तो बारिश की तरह पानी चारों तरफ छितराएगा, बारिश की तरह हर साइड पानी बिखरेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो जिससे क्या होता है कि जितना ज़रूरत होता है ना उसी ज़रूरत के हिसाब से सब जगह पे पानी पहुंचता है। तो ये सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं, आज के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो पहले का तरीका इस तरह का हुआ करता था, लोग तिकड़मबाजी करता था। आज थोड़ा सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानियों को बचाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक से कहाँ पे, कौन सी क्या चीज़ वाला में? पेड़ वाला में, जैसे आम का पेड़ था ना, हाँ। उसको पूरा ढका हुआ था पॉलीथीन से, बहुत बड़ा था मतलब, और उसमें छेद किया हुआ था, बस ज़्यादा नहीं किया हुआ था, जगह जगह पे किया हुआ था। कहाँ पे, किस कोई नर्सरी में, कहाँ पे? उधर गए थे ना, गाँव की तरफ जाते तब देखे, बहुत बड़ा बड़ा जो खेत होता है ना उसमें। प्रोटेक्ट करने के लिए किया होगा। अच्छा, इसको हम बताते हैं देख करके, कुछ उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए किया गया होगा, और क्या चीज़ को, क्या चीज़ के लिए? गर्मी से प्राप्त हो जाता है ना, गर्मी से मिल जाता है। उसका करने का एक ये भी कारण होता है ना कि पेड़वा जल्दी बढ़े ना। जैसे खेत में ऐसा करता है लोग, आदमी बेचने वाला आदमी है, क्योंकि उसको अगर धूप मिलेगा तो प्रॉपर एनर्जी उसको मिलता रहेगा, वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, और जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, जो जहाँ 1 महीना में उसको जितना रहना चाहिए, मतलब जब 1 महीना में वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और पेड़ को लगने का भी एक साइज़ होता है। ठीक है, अब वो रखल रहेगा तो रखल तो बढ़ता ही रहेगा ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में रखा जाएगा कि उसके शरीर में उसको एनर्जी कम मिले, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कम करे। कम एनर्जी मिलेगा, कम फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्लोली ग्रो करेगा। तो वो आम का पेड़ था, आम का पेड़ जैसे पौधा नहीं ना था, आम का पेड़ था, और बहुत सारा बगान जैसा होता है ना, हाँ। वैसा ही था। तो उसको जो प्रोटीन तो पतला ही होता है, उसको
अच्छा ठीक है, हम बताते हैं इसके बारे में। देखा, अभी हम कुछ कन्फर्म नहीं है उसके बारे में, ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, तो ये इसका ये ड्रिप रन समझ में आ गया ना, ये सिंचाई का तरीका वाला बात हो गया। ठीक है, बात हो ही गया लगभग खत्म बात। अब एक देखिए कटाई पर्व है, कटाई पर्व। तो कटाई पर्व का मतलब क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में जब फसल काटा जाता है ना, तो उसके खुशी में लोग फेस्टिवल मनाते हैं, उसकी खुशी में, तो उसको कटाई पर्व कहते हैं। तो हर राज्यों का अपना अलग अलग पर्व है। ठीक है, तो जैसे बिहार में और झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है, मकर संक्रांति। उसी का एक और नाम क्या है, क्या चीज़, हाँ उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी था। ठीक है, तो उसमें क्या मनाया जाएगा, मकर संक्रांति, उसी को तिल संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, झारखंड में सोहराई, झारखंड में नहीं था सॉरी, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति या मकर संक्रांति। ठीक है, झारखंड में उसको क्या बोलते हैं, सोहराई। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नवन्ना, नवन्ना, पश्चिम बंगाल में नवन्ना, गुजरात में उत्तरायण, हाँ गुजरात में उत्तरायण, केरल में ओणम, हाँ। तमिलनाडु में पोंगल, बंदा था ठीक है। तो इसको जो है ना, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा बात होता है FCI है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है ना, खानों को संग्रहित किया जाता है। जैसे कि आप लोग जो है ना राशन खरीद तो लाने जाते, ये भी करते होंगे, जो सरकार से मिलता है। तो वो जो राशन है जो सरकार के पास आता है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ही तो आता है ना, FCI है। वहीं पे खाना को संग्रहित करके रखा जाता है और वहीं से खाना भोजन जो भी है, अनाज जो है हम लोगों को वितरित किया जाता है। हमारे देशों में या अन्य देशों में जहाँ अनाज नहीं उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे व्यापार करने के लिए वहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। कोई और सवाल है, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं।